कमर्शलाइजेशन से क्या रिलेशन है, जिसमें लोग इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी आपस में इंटरेक्शन करते हैं। डिस्कशन को मैंने आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ ये लिखा है कि पेटेंट दायर है कि एक जो भी आप नॉवेलिटी करते हैं उसकी प्रोटेक्शन होती है, जबकि कमर्शलाइजेशन जो है वो जो भी नॉवेलिटी है उसको इकोनॉमिक में ट्रांसलेट करना कमर्शलाइजेशन है। उसका जो कंटेक्स्ट है वो यही है कि कमर्शलाइजेशन का मतलब ये है कि अगर पेटेंट का कमर्शलाइजेशन से कोई रिलेशन है तो वो उसका मतलब यही होगा कि वो टेक्नोलॉजी की कमर्शलाइजेशन में, इकोनॉमिक वैल्यू में, मास प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है। तो क्या पेटेंट का कोई रिलेशन है कि ये कमर्शलाइजेशन में, इकोनॉमिक वैल्यू में, मास प्रोडक्शन में सपोर्ट करता है? इस पर आप लोगों की मेरा ख्याल है वॉइस ओपन भी हो सकती है और हम टेक्स्ट के तौर पे भी थोड़ी डिस्कशन जो है ना वो कर सकते हैं। तो आप लोग यस नो में भी जवाब दे सकते हैं, इसको एकेडमिकली कह सकते हैं कि या हाइपोथेटिकली हम कह सकते हैं कि डज पेटेंट हैज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप विद कमर्शलाइजेशन, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये ज़रा आप लोग बताएं, क्योंकि ये इसी तरह की ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप काइंड ऑफ वर्कशॉप। 2 घंटे का हमारा सेशन है, तो इस बात को हम सीक्वेंस से आगे बढ़ाते हैं। तो नॉन सी बात है, आम डिस्कशन में ये बात होती है कि बहुत सारे पेटेंट जो हैं वो कमर्शलाइज नहीं हो पाते। तो जर्नल जो अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की इससे क्या बनता है? मुझे आप इंतज़ार है आपकी चैट बॉक्स से रिस्पॉन्सेज का, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स के बाद ही हम अगली स्लाइड पे जा सकें। यार वो मुझे वो नहीं नज़र आ सकती सारे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट, या मैं उनको अगर भेजना चाहूँ ये चैट बॉक्स खुला ना, ये 3 लोग वो नहीं नज़र आ रहा है पार्टिसिपेंट, वो ऑर्गेनाइजर को नजर आते हैं। अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं उसको भी रिपीट कर देता हूँ कि क्या पेटेंटिंग प्रोसेस से कमर्शलाइजेशन सपोर्ट होती है कि नहीं होती है? क्या ज़्यादा पेटेंट होने से ज़्यादा कमर्शलाइजेशन होती है, या क्या ये हाइपोथेसिस सेट हो सकता है कि जिस मुल्क में ज़्यादा पेटेंट फाइल होंगे उस मुल्क में ज़्यादा कमर्शलाइजेशन होगी? ये इसका इस स्लाइड का ये सवाल है। तो मुझे आप लोगों के नहीं नज़र आ रहा है रिस्पॉन्सेज, या तो मेरी बात सुनाई दे रही या हाँ अब आ रहा है। क्या मेरी बात सबको सुनाई दे रही? कोई लोग मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं कि मेरी बात सुनाई दे रही थी, या ये वॉइस ओपन करेंगे तो आप लोग डिस्कशन करना चाहिए। डिस्कशन बहुत मुश्किल से हो जाती है, लेकिन अगर आप लोग वॉइस इसमें टेक्स्ट चैट में आ जाए तो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि दस्ती गपशप लगाई रखते हैं। जी मैं यार इन सबको टेक्स्ट भिजवाऊँ, कैसे भिजवाऊँ?
यहाँ से जाना चाहिए सब कुछ ऑर्गेनाइजर एक मिनट बोल इधर तो वो नजर नहीं आ रही। अब मुझे पता लगा। Are you there? Nice to hear from you. Kindly when the session will start. Thank you. Hi everybody. Yes. Sorry मैंने ये लेट आपका डिस्कशन बॉक्स देखा। यस यस का मतलब ये है कि हम आपको सुन भी रहे हैं, वॉइस क्लियर है। कमर्शलाइजेशन का जवाब भी लोगों ने यस दिया है क्या ज्यादातर? ये अच्छा जी, ये इतने सारे यस हैं। एक तो सवाल ये है कि इज देयर एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी इन पाकिस्तान? यस जी, आईपीओ अल्लाह ताला रहम करे आईपीओ पे। आईपीओ जिंदाबाद जिंदाबाद है, वो नजर तो नहीं आती कहीं लेकिन है सही जरूर। ये मैं फिर रिपीट करता हूँ अपना क्वेश्चन, ये गुड हो गया कि अब डिस्कशन जारी रहेगी। ये बताएं ये रिलेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ज्यादा पेटेंट होने से ज्यादा कमर्शलाइजेशन होगी, कम होगी? द रिलेशनशिप सीम्स क्लियर दैट वेयर देयर इज अ पेटेंट देयर इज अ chances of commercialization. However, it may not be necessary that there is a positive relation, but patent is important and necessary. Gurji, रियाज हुसैन साहब, थैंक यू। ये फैसल रियाज कहते हैं जी कि पाकिस्तान में पेटेंट फाइल करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा जी, तो कहते हैं जी ये दोनों हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये जो जनरल सी बात है इसका फिर क्या जवाब है कि 100 पेटेंट कराते हैं तो उसमें से 2 मुश्किल से कमर्शलाइज होते हैं? ये इस तरह की बड़ी बातें लिटरेचर में लिखी हुई हैं। लेकिन ये लोगों की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ज्यादातर यही है कि ये क्या कहते हैं, कमर्शलाइजेशन जो है ना वो लिंक्ड है किसी तरह नंबर ऑफ पेटेंट के साथ, लेकिन इस पर लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट नहीं है। यानी कि लोग कह रहे हैं कि इतना भी जरूरी नहीं है कमर्शलाइजेशन के लिए पेटेंट होना। ये इसी तरह ये बात लिटरेचर की फाइंडिंग से करीब तरीन है। गुड हो गया, गुड डिस्कशन जी, थैंक यू। अच्छा जी, कोई साहब इसके ऊपर अगर बात करना चाहते हैं तो ये हम 1-2 लोगों की आवाज खोलते हैं, या ये मैं खोलूं जरा जाहिद साहब की आवाज? जाहिद साहब जनाब, आपका रिस्पांस जरा रजिस्टर कराए हैं, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैंने लिखा है कि पेटेंट्स हैव अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिलेशनशिप विद कमर्शियलाइजेशन। आपका कहना यह है कि एक मुल्क में जितने ज्यादा पेटेंट होंगे उतना ज्यादा चांस है कमर्शलाइजेशन का? जी 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 जी। और कमर्शलाइजेशन देखें, हमारे पास तकरीबन 3000, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 3000 रजिस्टर्ड पेटेंट्स हैं। हाँ ठीक है जी सर। काफी ममालिक ऐसे हैं जहां पर ये तादाद लाखों में होगी। हमारे जो 3000 है उसमें जो है 2900 शायद 97 जो है वो कमर्शलाइज नहीं हुए। ठीक है। अच्छा हाँ। कोई 3 या 4 कमर्शलाइज या जो यूज में है। क्योंकि अब फिर ये देखना पड़ेगा कि पेटेंट किस चीज का है। आइडियाज कैन आल्सो बी पेटेंट। हाँ हाँ ठीक हाँ है। आइडिया हाँ को पेटेंट करवा दें, उसकी कमर्शलाइजेशन वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक हम उसको वी आर नॉट एबल टू मेक इट एन इनोवेशन। हाँ सो हाँ गुड। ठीक है जी। तो पेटेंट्स को फिर हमने करना होगा कंपार्टमेंटलाइज, अलग अलग कैटेगराइज करना होगा कि किस चीज का पेटेंट है।
आया कि वो किसी प्रोडक्ट का पेटेंट है, किसी प्रोसेस का है, या किसी आइडिया का है। ठीक है जी। तो हमारे 3000 है, उनमें काफी तो आइडियाज हैं और उनमें बस चंद ही कमर्शलाइज हो सके हैं, लेकिन जितना ये तादाद बढ़ेगी उसमें से कमर्शियल वैल्यू उतना ही ज्यादा निकलने की चांसेस होंगे। चलें, ठीक हो गया। थैंक यू जाहिर साहब, थैंक यू। ओके जी, कोई और साहब हैं जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रजिस्टर करना चाहें? मुझे टेक्स्ट पे बता दें, मैं उनकी वॉइस ओपन करूं। जी, रियाज साहब, आप रियाज हुसैन साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैंने अपना व्यू पॉइंट लिख दिया है और मैं समझता हूं कि दरमियान रिलेशनशिप है। और जिस तरह अभी पहले वाले साहब कह रहे थे कि डिपेंड करता है कि पेटेंट किस चीज का है। मसलन मैं एजुकेशन से मेरा ताल्लुक है, तो हो सकता है मैं इनोवेशन लाऊं लेकिन वो कोई आइडिया हो, तो अब उसको कमर्शलाइज करना जहां तक मैं समझता हूं उस हिसाब से नहीं हो सकता है जिस तरह से किसी प्रोडक्ट का हो सकता है। वेरी गुड, थैंक यू रियाज साहब, थैंक यू। अच्छा जी, गुड हो गया। हम इसी तरह आगे बढ़ाते हैं स्टेप बाय स्टेप अपनी बहस को। थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन। अच्छा जी, हम अगली स्लाइड पे अगर जाएं, क्या मिलता है? ज़्यादा चलेगा। अच्छा जी, ये बहुत सारी स्टडीज हैं जिन्होंने रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है पेटेंट और कमर्शलाइजेशन के। तो सारों का तकरीबन वही नतीजा है जो आपने डिस्कशन में रखा है। वो मैंने सिर्फ इसलिए उसकी एक लाइन लिखी है कि वो ये कहते हैं कि पेटेंट का रिलेशनशिप कमर्शलाइजेशन के साथ सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, नॉन सिग्निफिकेंट एग्जिस्ट जरूर करता है। तो ये बात दुरुस्त है कि जिन मुल्कों के पेटेंट ज्यादा हैं वहाँ कमर्शलाइजेशन भी ज्यादा है। लेकिन वो कहते हैं, जो भी ऑथर्स इस एरिया के हैं जिन्होंने इसको स्टडी किया है, वो ये कहते हैं कि अपेरेंटली ऐसा लगता है कि जहाँ पेटेंट ज्यादा है वहाँ कमर्शलाइजेशन ज्यादा है। लेकिन वो थोड़ा सा वो कहते हैं कि अगर आप डिग आउट करें और ये देखें कि फॉर एग्जांपल किसी एक मुल्क में अगर 4000 पेटेंट सालाना फाइल हो रहा है, तो कमर्शियल टेक्नोलॉजीज कितनी ट्रांसफर हो रही हैं, ये जैसे लाइसेंसिंग कितनी हो रही है या और कितनी चीजें हो रही हैं। तो पेटेंट से ज्यादा एकेडमिक रिजल्ट्स जो है ना, नॉन पेटेंटेड कमर्शलाइज होते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि पेटेंट बड़ी सदियां लगती हैं उसके फाइल होने में, एग्जामिनर ही जान नहीं छोड़ता। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो उससे पहले कमर्शियल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाती हैं, थ्रू ह्यूमन रिसोर्स, थ्रू लाइसेंसिंग, थ्रू इंक्यूबेशन, थ्रू स्टार्टअप, इस तरह। तो कमर्शलाइजेशन काफी ज्यादा है बनिस्बत पेटेंटिंग के। तो उससे वो ये नतीजा निकालते हैं कि पेटेंटिंग का कमर्शलाइजेशन का आपस में ज्यादा रिश्ता नहीं है, क्योंकि अगर ये डिपेंडेबल वेरिएबल होता तो फिर पेटेंट जब तक ना हो तब तक कमर्शलाइजेशन आगे ना बढ़ती, क्योंकि कमर्शलाइजेशन दिन रात दौड़ती है और पेटेंट जो है ना वो बड़ा स्लो 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 चलता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जी पेटेंट का मतलब ये है ना कि आपने एक अननोन को डिस्कवर किया, अब आप उसकी डिफेंड करते रहते हैं एग्जामिनर के साथ। चॉइस ये है कि आप विन कर दें, चॉइस ये, चांस ये है कि आप ना विन करें, 5-7 साल बाद भी पता चले कि नहीं वार्ड हुआ, फिर उसके बाद उसके और भी मसले। जबकि कमर्शलाइजेशन का मतलब ज्यादातर मतलब ये है कि नेटवर्किंग नेटवर्किंग नेटवर्किंग, ये बहुत ज्यादा फाइंडिंग्स हैं लिटरेचर। जहाँ नेटवर्किंग ज्यादा होगी वहाँ कमर्शलाइजेशन ज्यादा होगी। अब जैसे हम जैसे जो मुल्क हैं जहाँ पर एक हम बहुत ज्यादा नेटवर्क कम्युनिटी नहीं है, नेटवर्क सोसाइटी हम नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटियों के डिपार्टमेंट्स के आपस की नेटवर्किंग और फिर यूनिवर्सिटियों के और इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट्स के आपस में नेटवर्किंग बहुत कमजोर है। फिर हमारे पास मूड्स ऑफ नेटवर्किंग बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमारे बहाने इतने ज्यादा हमारी कम्युनिटी में एग्जिस्ट नहीं करते जिसके बहाने बहाने से हम रोज मिलें या वक्तन फक्तन एक दूसरे से इंटरेक्शन करें। तो नेटवर्किंग के मीन्स एंड मूड्स भी कम है, तो इसके रिलेशनशिप ज्यादा नजर आते हैं कमर्शलाइजेशन के साथ। मतलब अगर हम
कोई यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ये स्टडी करे कि लेवल ऑफ नेटवर्किंग वर्सेस कमर्शलाइजेशन, तो नेटवर्किंग का रिलेशन उसको बहुत मिलेगा कमर्शलाइजेशन। अब जैसे जाहिर साहब भी कह रहे थे, रियाज साहब भी, के जो कमर्शलाइजेशन है इसका मतलब है कि आपके पास एक आइडिया है तो आपने उसको सेलेबल वायबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ये एक हेल ऑफ जॉब है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं और लोगों की इनपुट इसमें इन्वॉल्व है। साइंस से आप बात शुरू करते हैं, फिर टेक्नोलॉजी में जाते हैं, फिर प्रोडक्ट में जाते हैं, फिर प्रोडक्शन में जाते हैं, फाइनेंस आके आपका एक बैरियर बनता है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस उसकी एक बैरियर बनता है, सेल्स बैरियर है, मार्केटिंग बैरियर। तो आइडियाज़ को कमर्शलाइज करने का जो प्रोसेस है वो कम्प्लेक्स भी है, नेटवर्क भी है, मल्टी पार्टनर्स भी है, उसमें रेगुलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, ड्राफ्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स बड़े इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा बड़े इश्यूज इन्वॉल्व हैं। टाइम कंटीजेंट होता है, एक चीज़ की आज डिमांड नहीं है कल हो गई, आज है कल नहीं है। तो पेटेंट कमर्शलाइजेशन, पेटेंट या आइडिया या एकेडमिक रिजल्ट्स कमर्शलाइजेशन स्टेज से जाते जाते भी रास्ते में कहीं फ्लॉप हो सकते हैं। कोई सर्टन सिचुएशन आ सकती है, कोई प्राइस डाउन यकदम होगी, ऑयल की प्राइसेस यकदम डाउन होगी। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसको बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं कमर्शलाइजेशन प्रोसेस को। जबकि पेटेंट सीधा साधा काम है कि अगर नॉवेलिटी है, अगर आपका अननोन नॉलेज है, अगर उससे पहले वो पेटेंट ट्री में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता तो यू विल बी अवॉर्डेड पेटेंट। जबकि कमर्शलाइजेशन को इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम इस डिस्कशन को देखें तो उससे हमें कुछ इस तरह का अंदाज़ा होता है कि जो अपेरेंटली तो कंट्रीज के अंदर ये बात दुरुस्त होगी कि जहाँ जहाँ पेटेंट ज़्यादा हैं वहाँ वहाँ कमर्शलाइजेशन ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इन दोनों की नेचर को देखें तो उससे शायद हमें कोई डिफरेंट माने मिलें कि इन दोनों की नेचर जो है वो डिफरेंट है, काम करने के तरीक़ेकार दोनों के डिफरेंट हैं। तो उससे हमें शायद ये अंदाज़ा हो कि ये थोड़ा सा कमर्शलाइजेशन जो है ना, ये और दुनिया है पेटेंटिंग की, और दुनिया इनके आपस में रिलेशन भी ज़ाहिर हैं, फॉर श्योर हैं, और ये म्यूचुअली इंक्लूसिव भी हैं, एक्सक्लूसिव भी हैं। अब ज़ाहिर एक कंट्री के लिए जो प्लानिंग है, जैसे इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए प्लानिंग का कोई तो वे फॉरवर्ड ऐसा होगा जहाँ पर वो कमर्शलाइजेशन और पेटेंटिंग को अलहदा भी करेंगे आपस में और इकट्ठा भी करेंगे। तो इस डिस्कशन के बाद कोई आइडिया बनता है कि एक इंस्टीट्यूशन के लिए क्या होगा कि अगर आप 10 साल इंतज़ार ही करते रहें कि जब पेटेंट आएगा तभी हम कमर्शलाइजेशन प्रोसेस शुरू करेंगे, तो इस डिस्कशन से लगता है कि ऐसा भी शायद नामुमकिन हो। और अगर आप कमर्शलाइज करें, अगर आप पेटेंट ना करें तो भी थोड़ा शायद प्रोटेक्शन के मामला तो इशू होंगे या उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कम होगी, ये क्या होगा। 2-3 लोग अपना कोई आइडिया शेयर करेंगे इस डिस्कशन के बाद कि हमें जो मैंने कम्प्लेक्स सिनारियो डेवलप किया है। रेहान शौकत साहब इसी तरह, रेहान मुस्तफ़ा है, मोहम्मद शौकत है। शौकत साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। आप ये थोड़ा सा इसमें रोशनी डालेंगे कि ये पेटेंट्स जो हैं, समटाइम्स जो कंपनीज हैं वो अपने पेटेंट्स हिडन रखती है और समटाइम्स ये ओपन कर देती है। तो इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं? इस के जो पेटेंट्स हैं वो हिडन होने चाहिए, यानी आपके जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं और जो ट्रेड आपकी जो वो जो आप कहते हैं कि यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है वो आपका हिडन होना चाहिए या आप शो ऑफ कर सकते हैं?
देखें दूसरे लोग भी इस सवाल में पार्टिसिपेट करें। आप, मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो आप लोग टेक्स्ट के अंदर भी इस बात का जवाब दे सकते हैं, यकीनन मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आप भी बैठे होंगे। देखिए जो ट्रेड सीक्रेट की टर्म इस्तेमाल होती है सर, वो तो होती है ना जर्नल जो बिजनेस मेथड है आपका, जो प्रोसेस है, वो सप्लाई चेन भी हो सकता है, वो आपका कोई आईटी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो ट्रेड सीक्रेट में हर वो सीक्रेट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कंपेटिटिव एज देता है ना। अब जो चीजें आप प्रोटेक्ट करवाते हैं अपने नाम से या आप क्लेम करते हैं, तो वो उसकी डिफरेंट प्रोटेक्शन टूल्स हैं, जो जिसे आप कॉपीराइट कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं। पेटेंट भी एक टूल है टू प्रोटेक्ट योर आइडिया, जिसको आप क्लेम करते हैं, या प्रोडक्ट है या प्रोसेस जो भी है। अब जब आप, तो इसको ज्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोटेक्शन हम कह सकते हैं कि जो पेटेंटिंग डिजाइन होगा दुनिया, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोटेक्शन होगी। अच्छा, अब जब टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन है तो अब इसमें ओपन और सीक्रेट रखने का ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना कंटेक्स्ट है। देखिए जब वो किसी भी टेक्नोलॉजी को प्रोडक्ट या सर्विस में कन्वर्ट करेगी तो उसकी आउटकम और परफॉर्मेंस सामने आएगा। जब सामने आएगा तो पेटेंट यही टूल होता है कि कोई दूसरा बंदा उसको कॉपी ना करे, क्योंकि अब वो पब्लिक हो गया। अगर वो पब्लिक नहीं होगा तो उसको इकोनॉमिक वैल्यू कैसे मिलेगी? अगर वो नहीं होगा तो अब गाड़ी के आर के पीछे लिखा होता है कि फलानी टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। तो पेटेंटिंग प्रोटेक्शन इसलिए होती है कि आप जब पब्लिक करेंगे अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस को, तो वो कोई दूसरा उसको चोरी ना करे, क्योंकि वो आपके नाम है, 10-20 साल उसने आपके नाम रहना है, या जिसको आपने कमर्शियल राइट देने उसको आपने कमर्शियल राइट देने। तो इसलिए ये बहस फिर आगे जाके ये रेलिवेंट हो जाती है कि आपका पेटेंट सीक्रेट है कि आपका पेटेंट ओपन है। क्योंकि जो आपको ओवरऑल पब्लिक पेटेंट मिलते हैं या ये जो वाइपो वगैरह की वेबसाइट पे पेटेंट मिलते हैं, तो उनका सिंपल माने ये होता है कि आपने अपनी जो भी आपकी आउटपुट है उसको प्रोटेक्ट कर। डॉक्टर साहब इसके जवाब में आप कुछ कहना चाहें? मैं एक्चुअली इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि लाइक सैमसंग वर्सेस, अगर आपको एप्पल का मशहूर केस पता हो, तो उनका केस भी ये पेटेंट का ही प्रॉब्लम है। तो ये कैसे डिफाइन होगा कि जो दूसरी कंपनी है वो आपकी जो है ट्रेड सीक्रेट्स या आपका जो टेक्नोलॉजी है वो स्टील नहीं कर रही? क्योंकि वो डेफिनेटली लॉ सूट तो एक ऑप्शन है, लेकिन दूसरा जो ये चीज है कि अगर आप एक इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो वो किसी न किसी तरह उसके साथ अगर ए है तो थोड़ा सा बी लगा के उसको चेंज करके दोबारा मार्केट में दूसरी कंपनी ले आ सकती है, और उसमें फिर एक लंबा लॉ सूट जो है, लॉ केसेस चलते हैं। तो मेरा ये है कि ये कैसे आप इसको श्योर कर सकते हैं कि ये जो पेटेंट्स हैं आपकी एक्चुअली टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करते हैं? सर जी देखें ना, जो पेटेंट करवाया जाता है वो करवाया इसलिए जाता है कि ये आइडिया मेरा है, ये डेवलपमेंट मेरी है और मैंने इसको प्रोटेक्ट कर ली है। अब जब कोई दूसरा बंदा उसके सिमिलर चीज लाता है तो जो भी पेटेंट होल्डर होता है उसके ज़हन में ख्याल ये होता है कि ये जो नई चीज लाया है ये इसके अंदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन मेरे वाले आइडिया का है। तो अब उसके पास, इसीलिए तो उसने पहले पेटेंट फाइल किया होता है। तो जब वो पेटेंट फाइल करता है तो उसको जगह मिल जाती है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है फाइट करने की कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इसीलिए वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है अपना क्लेम लेकर कि भी इस बंदे ने जो प्रोडक्ट बनाई है वो उसकी ओरिजिनलिटी नहीं है, वो एक्चुअली मेरी है। तो इस बंदे को मुझसे राइट लेने चाहिए थे, मुझसे लाइसेंस लेना चाहिए था इसका, क्योंकि मेरे नाम ये टेक्नोलॉजी, ये प्रोसेस, ये चीज मेरे नाम रजिस्टर हुई हुई है, ये इसका पेटेंट अवार्डेड है। तो ये उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो डिफेंड कर सके अपने पेटेंट को। अब कोर्ट डिसाइड करता है कि भाई ये उसकी है कि उसकी है, ये सिग्निफिकेंटली चोरी हुई है कि चोरी सिग्निफिकेंटली नहीं हुई है। क्लेम भी गलत हो सकता है और उस बंदे के काम, इसीलिए रोजाना खबरें आप सुनते हैं, अगर आप वो गूगल पे लगाएं पेटेंट वाली बात तो रोजाना आपको झगड़े नजर आते हैं कि उस बंदे ने क्लेम कर दिया कि ये मेरी है, उसने काउंटर क्लेम कर दिया कि वो मेरी है। तो ये पेटेंट ही वजह बनती है झगड़े की, क्योंकि पेटेंट आपके पास एक सबूत होता है अपने लिए चीजों का।
तो ये तो ऑन गोइंग एक प्रोसेस है। प्रोटेक्ट आप कर सकते हैं, जाहिर है कि मुझे अगर कोई मारेगा तो मैंने कोर्ट ऑफ लॉ में जाना ना कि जिसने मेरी पिटाई की है तो आप इसको जवाबन सजा दें। तो इसी तरह वो कहता है जी मेरी इसने चोरी कर ली है, इसको आप पेनल्टी डालें। इसलिए वो पेनल्टी भी बड़ी हाई होती है ताकि कोई दूसरा इंशाल्लाह और भी आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई हो बात तो हम टेक्स्ट के जरिए कर सकते हैं। कोई और बंदा इस बात का जवाब देना चाहे, ज़्यादा बेहतर उसके पास आइडिया हो तो वो भी जरूर बताए ताकि हम इसको शेयरिंग मूड में रखते हुए आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, हम अगली स्लाइड पे चलें। अब आप ये देखें, ये स्लाइड जो है ये थोड़ा सा एक तस्वीर कशी करती है इसकी के कहानी क्या है। ये सोर्स मैंने लिखा हुआ, ये विनिवो के नाम से एक वेबसाइट है स्वीडन की, उसकी वेबसाइट पे इस तरह का और भी बड़ा डाटा पड़ा हुआ है। आप वहां से इस पूरी डिस्कशन को भी ले सकते हैं। जहाँ से ये मैंने चोरी किया जहाँ से ये पिक्चर। अच्छा, वो कहते हैं, ये किताब लिखने वाले साहब ये कहते हैं कि कितना कम्प्लेक्स है आईडीए को कन्वर्ट करना इनटू सम वैल्यूएबल इकोनॉमिक आउटपुट। जैसे वो कहता है कि फंड हुई रिसर्च, बेसिक रिसर्च फंड हुई, नया आइडिया। अब आप देखें जो पेटेंट है ना वो इस जगह पे खड़ा होता है कि आपने कोई नया आइडिया जनरेट किया है जहां से पेटेंट प्रोड्यूस हुआ है, तो अब पेटेंट आपको मिल जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है अगर कोई नया आइडिया आपका है। अब आप उस आइडिया को इनोवेशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द केसेस। नो कैपिटल, उसको वैल्यू ऑफ डेथ कहते हैं। तो इसलिए आपको सीधी सी बात हर जगह लिखी नजर आएगी कि 90% पेटेंट जो है ना वो कमर्शलाइज नहीं होते। तो ये क्या रिलेशनशिप हुआ जहां पर आपका 90% डाटा ड्रॉप हो गया वैसे ही। तो ये पेटेंट वर्सेस कमर्शलाइजेशन क्या पॉजिटिव रिलेशन हुआ? वैसे मेरा सवाल है, आप लोग इसका जवाब दें कि जहां पर हर किताब में लिखा हुआ है कि 90% पेटेंट जो है वो कमर्शलाइज कोई नहीं होते। अच्छा, तो ये एक वैल्यू ऑफ डेथ है कि आपको पैसे नहीं मिलते आइडिया को इनोवेशन में। अब आप पाकिस्तान की एग्जाम्पल लीजिए कि जितना भी फंड पाकिस्तान में अवेलेबल है, भले वो यूनिवर्सिटियां दें, भले वो PSF दे, HEC, सारे नई डिस्कवरी पे देते हैं। वो कहता है किसी टाली की टानी के अंदर से आप एक मालिक को ड्राफ्ट कर लें तो उस पर आपको 50 लाख रुपया मिलता है। तो इनोवेशन पे आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में किधर पैसे मिलते हैं? कोई नहीं देता। वो कहते हैं ये कोई रिसर्च ही नहीं है, हमारे यहाँ मुल्क में उसको रिसर्च ही नहीं समझा जाता। तो इसलिए वो जो जितनी, इसीलिए वो सारी रिसर्च शेल्फ हो रही है। आपकी हमारी यूनिवर्सिटियों में जितनी भी रिसर्च है वो शेल्फ होने इस वैल्यू ऑफ डेप्थ में क्यों जा रही है कि हम इन्वेस्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज के ऊपर। तो डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज के बाद उसका उस नॉलेज का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो वो इसी तरह पेटेंट का हाल है कि वो कोई पुरसाने हाल नहीं होता, उसका फाइल हो ही जाते हैं। जैसे सर ने कहा, जो हमारे दोस्त हैं डॉक्टर साहब जाय साहब ने, 300 पेटेंट है और 297 जो है ना वो वैल्यू ऑफ डेथ में जा चुके हैं, तो 3 कमर्शलाइज हुए हैं। तो इसका यहाँ एक अभी तक जो दुनिया में सिस्टम चल रहा है उसका एक एरर है। अच्छा, उसमें से 3 आइडियाज को अप्लाइड रिसर्च और इनोवेशन की सपोर्ट मिल गई, तो वो अभी वो कमर्शलाइज नहीं हो गए, अभी वो बेसिक डिस्कवरी थी, वो डिस्कवरी से वो किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, उसके साथ और चीजें अटैच हुई, उसका प्रोसेस बिजनेस मॉडल ये वो इंजीनियरिंग अटैच हुई। तो यहाँ पर स्टेज 2 पे वो अप्लाइड रिसर्च में कन्वर्ट हुए और इनोवेशन पे कन्वर्ट। इस पे बहुत कम दुनिया है जो पैसे देती है, लेकिन दुनिया ने ये फंड क्रिएट किए हैं। बहरहाल हमारे मुल्क में नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग मिलें और हम इसकी एडवोकेसी करें कि ये फंड हमारे मुल्क में भी डेवलप हो। जैसे SBIR फंड है एक USA में, बहुत तगड़ा फंड है जो नई रिसर्च पे नहीं देता, वो इसी पे देता है कि फिजिबिलिटी बनाए, रिसर्च को कन्वर्ट करें इनटू सम प्रोडक्ट एंड सर्विस। उसके बाद वो किताब लिखने वाला कहता है कि अगला डार्विनियन सी है, डेथ ऑफ वैली से डार्विनियन सी में आपने दिया। तो बहुत सारे जो अप्लाइड रिसर्च बेस्ड इनोवेशन होती हैं वो बिजनेस में कन्वर्ट नहीं हो पाती। उसके बाद उसके साथ जो टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं, जो रेगुलेशंस इन्वॉल्व हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप लेवल इन्वॉल्व है,
जो रिस्क इन्वॉल्व है, जो मार्केट कंपटीशन इन्वॉल्व है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इशू इन्वॉल्व है, तो उसमें भी बहुत सारे रहे। तो इसलिए बहुत कम आइडियाज जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू इनोवेशन एंड न्यू बिजनेस। अब आप देखें कि जो अमेरिका जैसी, स्वीडन जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट एरियाज इन्वेस्टमेंट करने का कि वो एक सर्टन पोर्शन वैली ऑफ डेथ में भी डाल रहे हो, सर्टन पोर्शन डार्विनियन सी में भी डाल रहे हो, और फिर कोई सर्टन पोर्शन इनोवेशन का और न्यू बिजनेस का निकाल रहे हो। तो इतना बड़ा मार्केट साइज है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी एक्सपोर्ट लेवल है। हमारी तो सारी 25 बिलियन की एक्सपोर्ट है, जो कोई एक्सपोर्ट ही नहीं होती दुनिया के मॉडल में। तो हम किधर से इतने इस साइकिल को फॉलो करने? तो डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए या अब जो अभी दुनिया आगे बढ़ रही है उसके लिए कोई राय अमल होना चाहिए कि वो क्या करे, क्योंकि इस मॉडल को अगर वो फॉलो करे तो बड़ा मुश्किल होगा मुकाबला करना और बड़ा मुश्किल होगा जिंदगी में आगे बढ़ना। तो इस स्लाइड की रोशनी में आप लोग अपने जरा कमेंट्स दें। कुछ लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो इधर भी जरा चैट में भी डिस्कशन में भी चीजें डालें, ताकि चलते चलते एक दो बंदे शायद बोल रहे होंगे तो ज्यादा बंदे जो है जहाँ भी कुछ इनपुट दे सकते हैं। जी यासर साहब किनकी आवाज खोलें? रियाज हुसैन साहब ने हाथ खड़ा किया। लो जी रियाज हुसैन साहब। जी सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड आपने दिखाया है, क्योंकि इसके साथ मैं रिलेट कर सकता हूँ, और इसीलिए मेरा सवाल बन रहा है कि जो एजुकेशन रिसर्च है, आप सही कह रहे हैं कि ये वैली ऑफ डेथ में चला जाता है पाकिस्तान में। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे कि कैसे इस रिसर्च को इस वैली से गुजार के और फिर जो डार्विनियन सी है उससे भी पास थ्रू करके हम इनोवेशन और न्यू बिजनेस की तरफ ले जा सकें? मेरा सवाल ये सर, ये आपने बताना है कि मैंने तो आपको दिखा दी एक स्लाइड। चले किसी और से कौन बताएगा जी, कौन इसका जवाब देगा? तो दोस्त है, बाकी जो दोस्त है वो भी हो सकता है मेरी मदद कर सके। चलें जी, ये चैलेंज है जी, सबसे एक दफा पूछते हैं जी, इसका कैसे क्या हाल है? जाहिद साहब से शुरू करते हैं। जाहिद साहब बताएं जी। देखिए ये जो सफर स्टार्ट हो रहा है ना आपका टुवर्ड्स इनोवेशन, इट इज स्टार्टिंग विद बेसिक रिसर्च। ठीक है जी। साइंस पुश मॉडल कहते हैं कि आप यू हैव टू इन्वेस्ट ह्यूजली इनटू बेसिक रिसर्च। हमने तो पूरी हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम वगैरह जो भी है, बेसिक रिसर्च जो आ रही है वही हमारी इतनी कोई अच्छी नहीं आ रही, और उसका कंटेंट या वॉल्यूम भी इतना कोई ज्यादा नहीं है। ये तो HEC का बहुत ही यानी रिसेंट इनिशिएटिव है। 2000 जो मुशर्रफ का दौर रहा, 2008 में फिर उसकी बजट स्लैश हुई यूनिवर्सिटी सिस्टम, और उसको कुछ हमने बढ़ावा दिया या बेसिक रिसर्च को बढ़ाया। असल में वी नीड टू इन्वेस्ट इन बेसिक रिसर्च। जितनी ज्यादा बेसिक रिसर्च प्रोड्यूस होगी उसी में से उतने ही ज्यादा, ये एक पॉजिटिव ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट यानी डायरेक्टली रिलेटेड हैं दोनों चीजें आपस में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसका कि ज्यादा बेसिक रिसर्च जितनी आएगी, बाहर के मुल्कों में आप देखें यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च है उस पर ठीक ठाक पैसा लगता है। दे डोंट केयर अबाउट वेदर इट इज गोइंग टू बी इनोवेशन और अप्लाइड रिसर्च, लेकिन उसमें से एप्लीकेशन और इनोवेशन आनी है। ठीक है, उसमें से इनोवेशन और एप्लीकेशन आनी। यू नीड टू मेक योर बेसिक रिसर्च मोर स्ट्रॉन्ग। गुड हो गया राय साहब, थैंक यू राय साहब जी। आगे इसका फैसल रियाज साहब आप कुछ इसका जवाब दें। शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। सर ऐसा सिलसिला है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमें इंटरनेशनल लेवल के जो पेटेंट्स हैं उनको फाइल करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है वो ये है कि हमें ऐसे पेटेंट्स फाइल करने चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर भी चल सके, और जिससे हम अपनी फंडिंग जो है वो हम भी ला सके, और अपने जो हमारे रिसर्चर है वो ऐसे काम कर सके जो RDS बाहर चाहे। मैंने पहले इसमें टेक्स्ट बॉक्स में बात भी लिखी थी कि जो जी पाकिस्तान में जो पेटेंट फाइल करने कोई बेनिफिट नहीं है।
हाँ 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 ठीक, इंटरनेशनल पेटेंट ज़्यादा फाइल करें, ठीक है। ओके, थैंक यू फैसल साहब। हाँ जी जी, हाफिज बेग साहब अगर आप अवेलेबल हो तो। अच्छा जी, ये हसन महमूद साहब, हसन साहब आप हमारे साथ हैं? नहीं। ये आरिफ साहब, आरिफ साहब आप हैं? नहीं, उनको थोड़ा टाइम। आरिफ साहब ये हाफिज बेग जी। लोगों को म्यूट और अनम्यूट इकट्ठा ही कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी नहीं हो रहा। ये आप कहें मैं? अच्छा जी, अब किसको कहें? जी यार, मेरा ऑडियो कनेक्शन लॉस। शौकत साहब, हेलो, करेंगे ये जो इतनी रिसर्च है और फिर एंड पे निकलता ही कुछ नहीं, तो इसका कोई हल भी है कि यही हाल है कि ये रिसर्च करते चले जाओ, डेथ वैली और डार्विन? जी जबरदस्त आपने रेज की। जो कर रहे हैं वो फॉलो रिसर्च कर रहे हैं, यानी फॉलो स्पेशली ये इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइनीज जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं पाकिस्तान में, डेफिनेटली ये पेटेंट और कमर्शलाइजेशन का बहुत जोर होगा। और दिस इज द नाउ द टाइम कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो इस चीज़ में आए और कुछ इस सिलसिले में जो पाकिस्तान ओरिएंटेड रिसर्चेज हैं पेटेंट पे, उसको फॉलो अप करें। तो ये एक पॉजिटिव साइन क्रिएट करेगा हमारी इंडस्ट्री का भी, और एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स के लिहाज से भी आप देखेंगे कि हमें काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जी बिल्कुल, थैंक यू शौकत साहब, थैंक यू जी। ये रेहान मुस्तफ़ा साहब। जी, आई एम अवेलेबल सर। अच्छा सर, एक्चुअली जो हाँ हाँ, मैं बेसिकली शामी यूनिवर्सिटी भागलपुर में हूँ और मेरा जो अपना प्रोफेशन है वो मेडिसिन से रिलेटेड है, इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा यूनिवर्सिटी में और मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम अपने पेटेंट्स करवाना चाहते हैं उन्हें कोरिलेट करना चाहूँगा अपनी बाकी लोगों के साथ। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक जाहिद साहब ने पहले शेयर किया था कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बेसिक रिसर्च का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 100% एग्री करना चाहूँगा। और इसके साथ साथ एक तो ये है कि बेसिक रिसर्च का वॉल्यूम एनहांस करना होगा हमें। सेकेंडली देन हमें अपने जो यूनिवर्सिटी में अपनी जो लैब्स हैं, जो हमारे रिसर्च बेसिक रिसर्च हो रही है, उसे कोई यूनिवर्सिटी में या एचईसी को एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो उस रिसर्च से रिलेटेड इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करे, ताकि इंडस्ट्री जो है
वो अपना इन्वेस्ट करे, अपना बजट इन्वॉल्व करे, ताकि वो पेटेंट फिर कंबाइनली हो सके। वो किसी तरह भी कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री जो है वो इन्वेस्ट करे, देन हम उसे अपने बेसिक रिसर्च को फर्दर पेटेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, हमारे लिए इजी हो सकता है। सेकंड ये है कि हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट डेवलप करें जिनसे बेनिफिट मिलता हो यूनिवर्सिटी को। ये यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी सेपरेटली अपना कर सकती है। मेरा अपना मेडिसिन से रिलेटेड है, हम अपना कोई प्रोडक्शन यूनिट बना सकते हैं फार्मा का, कि जिससे जो बेनिफिट गेन होगा वो हम अपनी जो बेसिक रिसर्च है उसे पेटेंट करवाने में, फर्दर कमर्शियलाइजेशन में लगा सकते हैं। हम कोई दूसरा एक बिजनेस सेटअप अपना यूनिवर्सिटी का एक प्रॉपर बना सकते हैं जो कि पेटेंट को फर्दर कमर्शियलाइजेशन की तरफ लेके जा सके। और इसके साथ साथ हम HEC भी एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप कर सकती है जो कि कॉमनली चीज़ों को प्रॉपर रिव्यू करे, बेसिक रिसर्च आया जो है वो इस लेवल की भी है कि नहीं, देन फिर उसे रिव्यू करने के बाद अगर कोई हेल्प आउट हो सकता है, या फॉरेन की कुछ एजेंसीज हैं या फॉरेन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है, ताकि वो सारे अगर वो इंटरेस्टेड हैं देन वो कंबाइनली उस बेसिक रिसर्च को फर्दर अपना पेटेंट मेकिंग की तरफ, फाइलिंग की तरफ और कमर्शियलाइजेशन की तरफ, फाइनल प्रोडक्ट की तरफ लेके जा सकते हैं। ये मेरा बेसिकली एक पॉइंट ऑफ व्यू है। थैंक यू रेहान साहब, थैंक यू जी, बहुत अच्छा जी। ये खूबसूरत डिस्कशन हुई और उससे मैंने भी सीखा कि हम देखिए, मेरा एक सवाल फिर रहेगा, क्योंकि इस जो इस वर्कशॉप में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आई है, पहले भी आ रही है, वो रिपीटिशन ऑफ कंसेप्ट है, अगर वो रीन फोर्स कहें या रेपिटेशन कहें, कि वो ये है कि क्या हम जैसे गरीब मुल्क के लिए ये ऑप्शन है कि हम भी यही सफ़र करें जो ये दुनिया कर रही है, या ऐसा भी कोई रास्ता हो सकता है कि हमारा ये सफ़र थोड़ा उनसे आसान हो जाए? तो उस रास्ते के हवाले से कुछ सोचना चाहिए हमें कि क्या होगा, कैसे होगा। जी बिल्कुल हाफिज साहब, मैंने आपका मैसेज देखा, मैं भी आपकी वॉइस खोलता हूँ। अब देखें कि ये एक किसी ने रास्ता निकाला है कि कुछ ऐसा हो सकता है जिससे इतने पैसे ज़ाया ना हो जितने वैसे हो रहे हैं। मतलब अमेरिका को जितने पैसे ज़ाया करने पड़ते हैं, क्या पाकिस्तान को भी उतने ही करने पड़ेंगे, या कोई रास्ता निकल सकता है? आप मेरी स्लाइड अगर देखें तो ये कहते हैं कि ये दो मॉडल हैं, एक को लीनियर मॉडल कहते हैं, एक को नॉन लीनियर मॉडल कहते हैं। लीनियर मॉडल में यही है जो ज़ाहिर साहब कह रहे हैं कि बस पैसे लगाई दो बेसिक रिसर्च पे और आउटपुट आएगी, और आती भी है, ऐसे भी है। वो अगली मेरी स्लाइड में वो बात है कि टोटल सिस्टम के अंदर जब इनपुट ज़्यादा होती है तो आउटपुट जाती है। लेकिन इसका कोई स्मार्ट वे भी है इसको हैंडल करने का, और वो स्मार्ट वे वो ये कहते हैं कि आपने जो बेसिक रिसर्च की है उसको लिंक करें अप्लाइड रिसर्च के साथ, अप्लाइड रिसर्च को लिंक करें आप अपनी डेवलपमेंट के साथ, डेवलपमेंट को लिंक करें आप अपनी कमर्शलाइजेशन के साथ, या इस बात को नीचे से आप शुरू कर लें कि आप अपनी कमर्शलाइजेशन से डेवलपमेंट प्लान बनाएं, अपनी कमर्शलाइजेशन नीड से डेवलपमेंट प्लान बनाएं, डेवलपमेंट प्लान से अप्लाइड रिसर्च का प्लान बनाएं, और अप्लाइड रिसर्च के प्लान से फिर बेसिक रिसर्च भी करें। तो वो ये लगता ये है कि ये जो स्लाइड है ये कुछ इस तरह से कह रही है कि बेसिक रिसर्च हवा में ना करें, या बेसिक रिसर्च कंट्री के इंटरेस्ट से डी लिंक ना हो, या बेसिक रिसर्च जो है वो हमारे कमर्शलाइजेशन एजेंडे से, कमर्शलाइजेशन टास्क से, कमर्शलाइजेशन नीड से डी लिंक ना हो। बेसिक रिसर्च भी हम उन्हीं एरियाज पे करें जिन पे हमारी कंट्री की कमर्शलाइजेशन नीड्स हैं। अच्छा, अब ये वो मॉडल है नॉन लीनियर मॉडल, जिससे हम जाहिर है कि वो फेलियर तो होंगे, सारी बेसिक रिसर्च तो कमर्शलाइजेशन में कन्वर्ट नहीं होगी, लेकिन अगर कमर्शलाइजेशन और बेसिक रिसर्च का लिंक हम बड़ा स्ट्रॉन्ग कर जाएं थ्रू डिज़ाइन, थ्रू एक्टिविटीज, थ्रू नेटवर्किंग, तो उससे शायद ये हो कि हमारी बेसिक रिसर्च ज़्यादा डायरेक्टेड होगी टुवर्ड्स आवर कंट्रीज कमर्शियल इंटरेस्ट। तो ये एक हल है उसका कि हम किसी तरह ना इन्वेस्टमेंट अपनी बचा सकें और कुछ ऐसा कर सकें जिससे हमारे कम पैसे ज़ाया हों।
तो अब ये सवाल है कि ये इसका प्रैक्टिकल वे ये हो सकता है पॉसिबली कि हम पहले रिसर्च ना फंड करें, हम पहले अपनी नीड आइडेंटिफाई करें। हम पहले इंडस्ट्री को कहें कि बाबा किस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, पहले हम सोसाइटी से पूछें कि बाबा किस पे आगे बढ़ना चाहते हो, उन एरियाज की फिर हम डेवलपमेंट स्टडीज करवाएं, उन एरियाज की अप्लाइड रिसर्च के एरिया डिजाइन करें, उन एरियाज पे बेसिक रिसर्च भी अवार्ड करें। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे दोस्त मेडिसिन में है, तो आप सबको मुझसे बहुत ज़्यादा पता होगा कि हम कोई 95% जो बेसिक ड्रग्स हैं वो इंपोर्ट करते हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट हैं, हम भी इसकी तो बड़ी तबलीग करते हैं। तो अब इंटरमीडिएट्स जो हैं इनको अगर हम बनाएं तो इसके ना सारे लेवल हैं रिसर्च के। इसको इंडस्ट्री इन्वेस्ट भी करना चाहती है, इसकी लोकल मार्केट भी है, पोटेंशियल कमर्शियल एक्सपोर्ट मार्केट भी है बड़ी। हम इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, इंडिया बना सकते तो हम क्यों नहीं बना सकते। इसी के ऊपर इंजीनियरिंग भी हो, इसी के ऊपर अप्लाइड रिसर्च की फंडिंग भी हो, और बेसिक रिसर्च की भी इसी पे हो कि जो एक्टिव हम इंपोर्ट करते हैं या बेसिक ड्रग हम इंपोर्ट करते हैं, उन्हीं के नए सिंथेसिस, उन्हीं की शॉर्ट चेन्स को हम डेवलप करें, तो वही बेसिक रिसर्च भी होगी, वही अप्लाइड रिसर्च भी होगी, वही इंजीनियरिंग भी होगी, मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स भी उस पर होंगे, मैनेजमेंट प्रोजेक्ट भी उस पर होंगे। तो यूं आप देखिए कि हम एक सिनर्जेटिक इफेक्ट ले सकते हैं बेसिक रिसर्च का फॉर कमर्शलाइजेशन, बजाय इसके कि अप्लाइड रिसर्च और कमर्शियल बेसिक रिसर्च वाले हमेशा बेसिक रिसर्च करना, दूसरा चेयर में आता है कहता नहीं हमारा मैंडेट अप्लाइड रिसर्च करना है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम इस लड़ाई को दोस्ती में कन्वर्ट करें और हम कहें नहीं दोनों करें, बेसिक रिसर्च भी करें, अप्लाइड रिसर्च भी करें, उसका कोई डिजाइन हमें, ये डॉक्टर जो हमारे जाहिद साहब हैं, इन जैसे प्रोफेसर लोग हमें कोई डिजाइन बना दें और वो डिजाइन हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंट हो, जिससे जो है ना बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, डेवलपमेंट रिसर्च, इंजीनियरिंग रिसर्च, मैनेजमेंट रिसर्च सारी की सारी हमारे कंट्री ऑब्जेक्टिव के साथ, नेशनल प्रायोरिटी के साथ रल जाए। तो इस पे आप लोग अपनी रहनुमाई करें। हम आपके ना दोबारा खोलते हैं, हाफिज बेग साहब आपका। जी हाफिज बेग साहब, मैंने आपकी वॉइस ओपन की है, देखें। हाफिज साहब आपने खुद म्यूट किया है। सर मेरा भी ख्याल ऐसा है। चलेंगे आप। आवाज सर आ रही सर। चले सर, तो आपने ये मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, बहुत ही उम्दगी से वैसे ये वर्कशॉप चल रही है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ यही है कि हम बेसिकली जो स्टेम रिसर्च करें, इस सारी जो है ना रिसर्च है, और टेक्निकली अगर मैं कहूँ तो ये मक्खी पे मक्खी मारने वाली बात हो रही है। हमारे यहाँ पर कोई इनोवेशन का काम हो ही नहीं रहा। अगर जो मैं जिस लैब में काम कर रहा हूँ वहाँ पे हमने बायोटेक्नोलॉजी में एक टेक्निक यूज होती है एलाइजा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी, इसमें बायोटेक्नोलॉजी में भी, उसमें हमारी लैब में अभी एक नई जो है टाइप जो है उसकी इन्वेंट की और वो हमने पेटेंट भी करवाई। लेकिन यहाँ हमारे ऐसा ट्रेंड नहीं है बिल्कुल भी, और मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में जो इशू है बेसिकली वो अवेयरनेस का है। हम लोग अवेयर नहीं है और इस वजह से जो है हम इस पर इतना पेन भी लेते, जबकि इंटरनेशनली इस टाइम ये हो रहा है कि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, बायोकेमिस्ट्री में हम नया मॉलिक्यूल डिस्कवर करते हैं या हम नया पाथवे डिस्कवर करते हैं तो इमीडिएटली हम उसे अपने नाम पे पेटेंट करवाते हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान में अव्वल तो ऐसा कोई है नहीं कॉन्सेप्ट कि इन चीज़ों की कोई ज़रूरत है पेटेंट वगैरह की। और दूसरा, जहाँ तक कमर्शलाइजेशन की बात है तो कमर्शलाइजेशन में भी हमारे पास इशू ये है कि हम बनी बनाई चीज़ें बाहर से सस्ती परचेज कर लेते हैं, और हमारे जो अपने रिसर्चर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि हमारे सुपरवाइजर भी शेल्फ रिसर्च पे फोकस करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स की भी कोशिश ये होती है डिग्री लेके जान छुड़वाएं, अल्लाह खैर। मेरा ख्याल है ऐसी वर्कशॉप्स जो है ये होती रहनी चाहिए ताकि ये एक तो हमें इनकी इम्पोर्टेंस का पता लगे और हम इसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में। अब साहब कोई मसले का हल भी तो बताए ना, प्रॉब्लम तो आपने दोबारा बता दी, ये तो हमें सारे बताते ही रहते हैं टीवी पे रोज लोग। ये बताएं कि जैसे ये जो स्लाइड जिस बंदे की मैंने ली है, ये इसका बड़ी एक्सटेंसिव पीछे डिबेट है। तो ये नया मॉडल है नॉन लीनियर मॉडल। ये मॉडल ये कहता है कि बेसिक और अप्लाइड का कोई झगड़ा नहीं है,
आप एज ए कंट्री प्लानिंग करें कि बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, डेवलपमेंट रिसर्च, कमर्शलाइज एक सिनर्जी में कन्वर्ट हो और ये सारे काम करें और सारे मिलजुल के काम करें। ऐसा कोई मॉडल पाकिस्तान में होना चाहिए इंट्रोड्यूस। श्योर सर, होना चाहिए, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। और ये हमारे पीछे रहने की वजह भी यही है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का इन चीजों का कोई है ही नहीं स्कोप। अगरचे हमने बहुत अच्छे अच्छे काम हमारी लैब में भी डिस्कवर होते हैं और हम नई नई टेक्निक्स भी इन्वेंट करते हैं, लेकिन इशू सिर्फ अवेयरनेस का है। हमें इन इशू से अवेयरनेस नहीं है हमें कि हमें जो है पेटेंट भी करवाना चाहिए और फिर हमें प्रैक्टिकली भी कमर्शियल लेवल पर भी इन चीजों को करना चाहिए स्टार्ट, ताकि एक तो इससे हमारे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो और दूसरा हमारे रिसर्चर्स भी इनसे कोई बेनिफिट लें। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि हम जो भी काम करें उसको हम एक तो पेटेंट करवाएं और दूसरा हम उसको कमर्शलाइजेशन की तरफ लेके जाएं। बिल्कुल, थैंक यू आफा साहब। वो जो आपने किया ना डेवलपमेंट, वो जरा हमें भी भेजें, क्योंकि हम कुछ इंडस्ट्री से शेयर करेंगे तो शायद उससे बात आगे बढ़े हम। श्योर सर, श्योर। मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल बैक टाइट्रेशन एलाइजा की ये टेक्निक है हमारी लैब में, जो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर की डॉक्टर फैजुल हसन नसीम की लैब में ये इन्वेंट की है। सर भेजें हमें डिटेल्स की तरह। ओके सर, ओके जी। कोई और बंदा है? 2-3 लोगों के मैं खोलता हूँ इसके। जो ये सैयद मुशर्रफ इमाम साहब हमारे साथ हैं। मुशर्रफ साहब आपकी हमें आवाज आ रही? मुशर्रफ साहब कहीं और भेजें। जाहिर साहब ये इस मॉडल को कोई लॉन्च करें ना अपनी यूनिवर्सिटी। जी जाहिर साहब आपकी आवाज ओपन। जी रहमत साहब, मेरे ख्याल में कि ये जो आप नॉन लीनियर मॉडल दिखा रहे हैं इसमें भी मुझे वो डेथ वैली और डार्विनियन सी छुपा हुआ तो नजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल वो मौजूद है। ये कोई इतना आइडियलिस्टिक मॉडल नहीं है कि हम इसको फॉलो करते जाएं और हम इनोवेशन को मीट कर पाएंगे जो हमारे टारगेट्स हैं। इधर डार्विनियन सी भी है, तो ये उसका ही रिफ्लेक्शन है। लेकिन देखें, मेरे ख्याल में आप हमें अपनी डिस्कशन से थोड़ा एक इंटरेक्शन तक ला रहे हैं, जो कि जिसको आप आजकल UIG या ट्रिपल हेलिक्स कह रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट। आप इंडस्ट्री तक हम ले आए हैं कि जो बेसिक रिसर्च है वो यानी हम हवा में बेसिक रिसर्च ना करें, लेकिन उस बेसिक रिसर्च के पीछे थोड़ा बहुत कंटेंट, थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल सपोर्ट या इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन जरूरी है। तो एक बात आपने यहाँ भी जामशर में कही थी कि यू नीड टू गो एंड knock the door of the industry. Industry will not come itself to university. Why should it come? Because university has not done anything for them. लेकिन आप जाएं. Now it's time for academia to go and knock the door of the industry and ask them what do you need from us. ये एक लिंकेज बन जाए और उसमें जबरदस्त रोल है कमर्शलाइजेशन पे जब आएंगे गवर्नमेंट का। मैं कल यहाँ क्लास ले रहा था अपनी एनवायरमेंटल पॉलिसी की, तो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज की बात हुई कि हम एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री हैं, हमारे पास 6-7 हज़ार मेगावाट की डेफिशिएंसी है, लेकिन पोटेंशियल हमारे पास विंड का कितना है, सोलर का कितना है। लेकिन प्रॉब्लम एक मिथ है कि दीज टेक्नोलॉजीज आर वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है जी, टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ विंड एंड सोलर, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं बड़ी एक्सपेंसिव हैं। तो उसको एक्सपेंसिव को इनएक्सपेंसिव कौन बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। हु विल क्रिएट द मार्केट? गवर्नमेंट विल डू इट। और उसके लिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट की होना लाजमी है। ठीक है जी, वो जब इंटरवीन करेगी और यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री को आके पकड़ेगी और वो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट रिलेशंस बनेंगे, गवर्नमेंट विल क्रिएट द मार्केट। ये रिन्यूएबल एनर्जी एक जबरदस्त पोटेंशियल है, लेकिन हमारे पास क्योंकि डिमांड नहीं है। हु विल क्रिएट द डिमांड? गवर्नमेंट विल हैव टू पुट सम मनी। ये जो इतने आके हमारे वजीर आज़म लोधरा में 2.5 अरब दे के आते ही, कहीं कराची में 10 अरब का पैकेज अनाउंस कर देते हैं। अगर 20 अरब का पैकेज कोई कमर्शलाइजेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी की कमर्शलाइजेशन में डाल दें, ये एक सीड मनी हो और फिर देखें इन्वेस्टमेंट आएगी और ये हमारे पास बढ़ेगा और मार्केट क्रिएट होगी। गवर्नमेंट का रोल बड़ा क्रूशियल है। ठीक है, हम चाहे कितनी बेसिक रिसर्च कर लें, चाहे कितनी टेक्नोलॉजिकल, क्योंकि इंडस्ट्री को तो सॉल्यूशंस बहरहाल मिल जाते हैं। दे हैव टू इन्वेस्ट एंड इंपोर्ट द सॉल्यूशंस, वो हो जाते हैं। लेकिन इंडिजिनस जो हमारी कैपेबिलिटी है
वो या तो इस हद तक पहुंची नहीं है, अगर पहुंचेगी तो इंडस्ट्री को फायदा होगा, और उसके बाद जब डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन पे आपकी पॉलिसीज काम करेंगी भाई, और गवर्नमेंट का बड़ा रोल है। और गवर्नमेंट जो है अभी वार ऑन टेरर या जिसमें इधर उधर काफी चीजों में जो है लगी हुई है, दे डोंट केयर अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री वो बिल्कुल जो नॉन एंटिटी पर्सन होता है उसको देते हैं, सजा के तौर पर भेजते हैं लोग किसी देखो कि आप जाएं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को संभालें। कोई पॉलिटिकल विल ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से है ही नहीं इस पे अटेंशन। हाउ कैन वी डेवलप एंड देन कमर्शलाइज? सो ये डेथ वैली इज वेरी गुड, थैंक यू जाहिर साहब, थैंक यू। तो मेरा ये बिल्कुल जाहिर साहब ने ठीक कहा, दूसरे दोस्तों ने भी कहा, किसी और बंदे की इनपुट भी हो तो वो टेक्स्ट भी कर सकते हैं, हम उस पर बात भी कर सकते हैं। तो देखें वो जो मैं उस डिस्कशन को सुनता रहता हूँ जिसमें लोग कहते हैं कि यार ये क्या, ये बेसिक रिसर्च किए जा रहे हैं, जैसे भी एक साहब ने भी कहा कि वो सारी रिसर्च जो है ना वो शेल्फ रिसर्च हो रही। अच्छा, अब सवाल जो उठता है वो ये उठता है कि क्या बेसिक रिसर्च करना गलती है, या उसके अंदर कोई ऐसी चीज मिस है जिसको एड्रेस करें तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये स्लाइड असल में ये बताती है कि बेसिक रिसर्च भी बड़ी जरूरी है, लेकिन उसका लिंक होना भी जरूरी है अपनी कंट्री की प्रायोरिटीज के साथ, कंट्री की डेवलपमेंट के साथ। अगर वो नहीं होगी तो फिर हम हमेशा एक इंपोर्ट कंट्री रहेंगे। तो एक्चुअली लिंक मिस है। एक्चुअली बेसिक रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च किसी में कोई मसला नहीं है। एक तो जिस तरह बेसिक रिसर्च को फोकस करना चाहिए, इसी तरह अप्लाइड रिसर्च को फोकस करना चाहिए, इसी तरह डेवलपमेंट रिसर्च को, इसी तरह कमर्शलाइजेशन को। तो वेट देना सारी चीजों को जरूरी है। ये इंटीग्रेटेड किस्म की अप्रोच है। ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, एक कहता नहीं बेसिक रिसर्च होनी चाहिए, दूसरा कहता नहीं अप्लाइड रिसर्च। मुझे लगता है दोनों ही ठीक कह रहे हैं, और ये जो दोनों की लड़ाई है, दोनों की गलत लड़ाई है। तो एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए, एक दूसरे के साथ अप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो हम जो सोसाइटी में आईआरपी से भी बात को एडवोकेट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि ये बेसिक और अप्लाइड रिसर्च की ना झगड़ा ही फजूल है, बेसलेस, इररेलेवेंट डिस्प्यूट है, इररेलेवेंट बहस है। दोनों रिसर्च होनी चाहिए, और अप्लाइड रिसर्च करने वाले बंदे को जो किसी सोसाइटी का, इंडस्ट्री का मसला हल करे, उसका भी उतना ही फायदा है, बेहतरीन है, जितना कोई नया मालिक्यूल डिस्कवर करे, या कोई मालिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, या जो प्रोडक्ट को बिजनेस में कन्वर्ट करे। ये सारे एरिया में इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए, इनको आगे भी बढ़ाना चाहिए। अच्छा, ये आप लोग अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में भी इसको थोड़ा एडवोकेट करें, इस बात को आगे बढ़ाएं कि यूनिवर्सिटी में हमारी स्पेशली जो सीनियर फैकल्टी है वो इस झगड़े से बाहर आ जाए, और यंग लोगों को हम फ्री इन्वायरमेंट दें को इन 4 एरियाज में से जिस एरिया को भी चूज करना चाहें वो कर सकें, और जिंदगी में वो हमारे खिलाफ न रह जाएं। इसकी तरफ जाहिर साहब ने भी इशारा किया। चलें जी, गुड, वेरी गुड डिस्कशन। अब ये देखें जी, ये थोड़ा मैंने जो मेरी सादा सी अंडरस्टैंडिंग है उसकी मैंने बनाया ये स्लाइड कि एक तरफ जो है न्यू नॉलेज जो है वो आप क्रिएट करते हैं, और न्यू नॉलेज का सोर्स यही है कि जो एग्जिस्टिंग पब्लिश्ड नॉलेज है उसकी बेस पे आप जो नेक्स्ट डिस्कवर करते हैं अननोन चीजें, वो न्यू नॉलेज, वो आप पेटेंट की तरफ ले जाते हैं तो उसको पेटेंट मिल जाता है। जो इंडस्ट्री है वो मार्केट नीड को स्टडी करती है, तो वो मार्केट नीड से वो दिन रात वैल्यू एडेड सर्विसेज बनाती रहती है। तो इस तरह इंडस्ट्री चलती है, इस तरह से एकेडमिया चलती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये ना चाहते हुए भी दोनों इकट्ठे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई न्यू एग्जिस्टिंग नॉलेज स्टडी करता है बंदा, साइंटिस्ट, तो जो अवेलेबल नॉलेज होता है इट्स ऑल अबाउट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में चल रही होती हैं। भले वो उसका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का सोर्स यूनिवर्सिटी हो, भले वो इंडस्ट्री की लैब हो, लेकिन बहरहाल वो एग्जिस्टिंग जितनी भी टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्री में यूज हो रही होती हैं उनको स्टडी करके ही तो वो नया कुछ लाता है। ऐसा कोई नहीं है कि लिटरेचर में सारे रामलीला की कहानियां लिखी हैं और वो बंदा नया नॉलेज प्रोड्यूस कर ले। वो वही नॉलेज है जो फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में इन प्रैक्टिस होता है। और जब इंडस्ट्री वाले कोई नई वैल्यू एडेड सर्विसेज और प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो भी आसमान से उसको नहीं उतारते, वो एकेडेमिया का एग्जिस्टिंग पब्लिश्ड नॉलेज को पढ़कर ही कोई वैल्यू एडेड सर्विस निकालते हैं।
तो फैक्ट्रियों में जो R&D मैनेजर नए नए सॉल्यूशन या नई नई सर्विसेज या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, तो उसमें यकीनन उस पब्लिश्ड नॉलेज का, उन रजिस्टर्ड पेटेंट्स का कंट्रीब्यूशन होता है। एकेडेमिया वाले जो नया नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं उसमें यकीनन वो डाटा होता है जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस हो रहा होता है। तो दरमियान में ये दोनों चीजें शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन ज्यादातर एक दूसरे को जाने बताए बगैर, इंटरेक्टिव वे के बगैर ये लोग चीजों को शेयर कर रहे होते हैं एक प्रोसेस के जरिए। अब इंडस्ट्री का मसला है उसने वैल्यू एडेड सर्विस निकालनी है, एकेडेमिया का मसला है कि उसने पेटेंट निकालना है, ताकि पेटेंट से ये होता है कि उसकी जो भी डिस्कवरी है वो वैलिड हो जाती है कि ये वैलिड डिस्कवरी है, ये रीजनेबल डिस्कवरी। अब दरमियान में वो एक दूसरे के साथ अपने नॉलेज को अपनी डोमेन में शेयर कर रहे होते हैं। अगर वो शेयरिंग प्रोसेस में दोनों इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद एकेडेमिया वाला पेटेंट फाइल कर ले, वैल्यू एडेड सर्विस करने वाली इंडस्ट्री वो कर ले, लेकिन ये जो दरमियान में जहां इकट्ठे होने हैं वहां ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो कमर्शलाइजेशन का सफर ज्यादा आसान हो जाता है और फिर शेयर्ड इकोनॉमिक वैल्यू की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो ये वो बात है जिसकी हम ज्यादा तबलीग कर रहे हैं और हम ये रास्ता निकाल रहे हैं कि पेटेंटिंग और कमर्शलाइजेशन साथ साथ चल सकती है। ये हम इसलिए भी कहते हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्त हमें ये कहते हैं कि नहीं बाबा अभी हमने वो पेटेंट फाइल किया हुआ है, तो जब हम उनसे कहते हैं कि हमें कोई चीज दें यार, हमें बताएं क्या आपने किया, वो कहते सब्र करो बाबा पेटेंट फाइल हुआ हुआ। अब जब पेटेंट फाइल होने के बाद दुनिया में बदल चुकी होती है जितने अरसे के अंदर पेटेंट फाइल होता है, तो हम इस मॉडल की तबलीग करते हैं कि आप जरूर पेटेंट फाइल करें, लेकिन पेटेंट फाइलिंग प्रोसेस के दौरान आप चीज़ों को इंडस्ट्री के साथ लाइजोन में शेयर करें। तो जब तक आपका पेटेंट फाइल होगा, प्रोटेक्शन आपकी कंफर्म होगी, तब तक आप वो बहुत सारा सफ़र इंडस्ट्री के साथ कर चुके होते हैं और उससे आपकी पेटेंट की वर्थ जो है वो बनती है। तो एक तरफ कमर्शलाइजेशन उसकी पॉसिबल होती है और एक तरफ पेटेंटिंग आपकी पॉसिबल होती है। दोनों एक दूसरे को इंडोर्स भी करते हैं, दोनों एक दूसरे का राइट हैंड भी बन जाते हैं। तो अगेन जो मैंने पहले बात डिस्कस की कि नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग का जो एरिया है कि वो कब होनी चाहिए, वो बिफोर पेटेंट जो है फाइलिंग करें और साथ आप इंडस्ट्री के साथ उसकी कोलैबोरेशन भी आगे बढ़ाएं। ये दरमियान में एक रास्ता निकलता है जिससे हम शेयर्ड इकोनॉमिक वैल्यू की तरफ जा सकते हैं और ये वो रास्ता है जिससे हम डेथ वैली और डार्विनियन सी का वेस्टेज थोड़ा कम कर सकते हैं। कम खत्म तो नहीं होगा, जाहिर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, ये बाय नेचर ये बात है कि सारे आइडियाज और सारी इंडस्ट्री भी जो सारी प्रोडक्ट लॉन्च करती है वो कामयाब नहीं होती, ये तो एक पार्ट है लाइफ का। लेकिन बहरहाल जो हम जैसे डेवलपिंग वर्ल्ड हैं वो चूंकि पीछे रह गए हैं इस दौड़ में डेवलप वर्ल्ड से, तो हमें जहाँ ये काम करना है वहाँ अपनी स्पीड भी बढ़ानी है। तो उस स्पीड को बढ़ाने के जो तरीके हैं उनमें से एक तरीका ये है कि हम अपनी पेटेंटिंग प्रोसेस और कमर्शलाइजेशन प्रोसेस को इकट्ठा लेके चलें। तो इंडस्ट्री और एकेडेमिया आपस में ये फैसला कर ले कि उन्होंने मिलजुल के जीना है, मिलजुल के आगे बढ़ना है, मिलजुल के रहना है। तो यूनिवर्सिटियां भी अप्रोच करें और वो भी, तो हम इसको आइसोलेशन में ना करें, यानी कि ना इंडस्ट्री ये समझे कि यार ये पेटेंट है तुम्हारे काम की कोई चीज़ नहीं, पेटेंट वाला कहेगा यार जब तक प्रोटेक्शन नहीं होती तब तक इंडस्ट्री का कोई नो एंट्री है। तो अगर हम इससे ज़रा बाहर आ जाएं तो फिर हम मेरा ख्याल है कि कोशिश कर सकते हैं कि इस सिलसिले को जो आगे बढ़ाएं। अच्छा, अब देखें मैं यहाँ पर थोड़ी सी अपनी डिस्कशन को समराइज करता हूँ। हम 10 मिनट की जो एक ब्रेक करते हैं और आप लोग अपने थोड़े से आइडियाज़ नोट करें, भले आप अपनी यूनिवर्सिटी के हवाले से ही करें, भले आप ओवरऑल सोसाइटी और कंट्री के हवाले से करें। और जब हम 3-13 हो रहे हैं ना, तो 3-20 पे हम दोबारा मिलते हैं, तो सारे लोग अपनी अपनी कोई बना के लाएं थोड़ी सी थॉट्स कि हम ये जो है एक नया अंदाज क्यों ना शुरू करें अपने इदारों के अंदर कि जिसमें पेटेंटिंग और एकेडमिक रिजल्ट की पब्लिक। अब जैसे लोग हमसे डाटा शेयर इसलिए नहीं करते, वो कहते हैं पेपर पब्लिशिंग के लिए दिया हुआ, तो हम कहते हैं चलो ठीक है जी पेपर पब्लिशिंग के लिए दिया हुआ, लेकिन हम
कुछ तो उसका कमर्शलाइजेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन यूजली लोग नहीं करना चाहते। तो हम ये चाहते हैं कि रिसर्च प्रोसेस के दौरान ही अगर कमर्शलाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाए तो बात आगे बढ़ सकती है। तो हम होपफुली 10 मिनट की ब्रेक के बाद दोबारा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सारे लोग अपनी अपनी थॉट्स शेयर करें। कोशिश ये करें कि आप अपनी थॉट्स किस तरह से डिज़ाइन करें कि आपकी यूनिवर्सिटी में ये हो सकता है जो बहुत बेहतर हो सकता है। मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद। जी, अब होप तो आप लोग वापस आ गए हमारी। हम कुछ लोग शेयर करना चाहेंगे। मैं चाह रहा था कुछ लोगों के टेक्स्ट में आते कि वो इस सिलसिले में क्या उनकी राय है। जी फैसल साहब, कुछ आप इस सिलसिला में कहेंगे? मैं आपकी आवाज ओपन कर दी। जी शुक्रिया। वाकई आपकी जो मसला आपने ये मॉडल दिखाया है, ये तो वाकई इस बात की तर्जुमानी कर रहा है कि अगर हम यूनिवर्सिटी वाले लोग जो है वो एकेडमिक सब मिल जाएं और हमारा आपस में जो कोलैबोरेशन हो जाए तो हम ऐसा काम कर सकते हैं। जैसा कि हमारी हम मीरपुर यूनिवर्सिटी में साइंस और टेक्नोलॉजी है और एक जो है वो इस सिलसिले में कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे जो मीरपुर यूनिवर्सिटी में साइंस और टेक्नोलॉजी है ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर के अंदर और यहाँ पे इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम इंडस्ट्री को अप्रोच तो करें, लेकिन इंडस्ट्री भी अगर थोड़ा सा कोई इस तरह की कुछ कोशिश इंडस्ट्री साइड पर भी की जाए कि वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाए और उनसे बात करें, रिसर्चर से, और उनके साथ शेयर करें कि उन्हें क्या चाहिए। तो शुरू से ही अप्लाइड रिसर्च इस तरह की शुरू की जा सकती है कि मिल के आपस में वो चीज़ें डिज़ाइन की जाए, कुछ एक्सपर्ट्स इंडस्ट्री से उठाए जाएँ और जो है वो रिसर्च जो कैरी ऑन की जाए वो किसी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो इस तरह फिर पेटेंट भी साथ चलता रहेगा और आपस में एक उनका आपस में एतमाद भी कायम हो जाएगा कि जो हमारा पेटेंट चोरी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में इस तरह शुरू से ही इंडस्ट्री पर इसमें पूरे इन्वॉल्व हो जाए तो आई थिंक जो डेड वैली है वो उसको ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि शुरू ही इंडस्ट्रीज को पैसा लगाएगी और उसको आखिर तक लेके चली जाएगी। दोनों काम हो सकते हैं, यानी कि पेटेंट भी पब्लिश हो जाएगा और कमर्शलाइजेशन भी शुरू से हो जाएगा। चलें, गुड हो गया फैसल साहब, थैंक यू। देखें, ये जो फैसल साहब की बात है ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसका बेहतरीन हल ये है कि हम कोशिश अपनी बढ़ा दें। हम अपने अपने दर्जे में जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ वहाँ अपनी अटैम्प्ट्स जो है ना उनको ज़रा हम इंक्रीज कर दें। जैसे अभी फैसल साहब जो हैं ये अपनी यूनिवर्सिटी में है मीरपुर में, तो अब ये वहाँ पर अगर अपनी ज़ाती एफर्ट्स इंटेंसिफाई कर दें और वहाँ कोई हम ख्याल फैकल्टी का कोई ग्रुप बनाएं, उनके साथ मिलके कोई वाइस रेंज करें, वहाँ लोगों को कहें कि भाई जब भी आप कुछ रिसर्च करें तो उसको इंडस्ट्री से लाइजन करें। इंडस्ट्री भले वहाँ नहीं है लेकिन ये जो IRP बनी है ये इसी पर्पज़ के लिए बनी है
कि वो जो ये गैप है उसको किसी तरह फैसिलिटेट करे। तो हमारा प्लेटफॉर्म एक ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म है सबके लिए आदर, तो आप इसको यूज करते हुए भी बहुत सारे जो इस तरह के कवर कर सकते हैं इश्यूज हैं। तो दैट्स गुड कि हम, लेकिन बहरहाल जितनी ये एफर्ट्स हम बढ़ाएंगे उतना ही फायदा होगा। हमारे यहाँ एफर्ट्स की तादाद कम है शायद इस एरिया के अंदर, जितनी होनी चाहिए होनी। आते हैं अगली स्लाइड की तरफ। कमर्शलाइजेशन प्रोसेस जो है, अब आप देखें कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट नॉवेल है और उसका मार्केट साइज भी बहुत अच्छा है, तो क्या इससे ये गारंटी मिलती है कि जिस तरह से नॉवेलिटी को आपने परसीव किया है हर बंदा उसी तरह परसीव करेगा? क्या इससे ये गारंटी मिलती है कि मार्केट साइज भी अच्छा है, नॉवेल आइडिया भी है, तो क्या प्रोडक्शन प्रोसेस भी इसका फिजिबल होगा? क्या इससे ये कोई गारंटी मिलती है कि इसको लोग मार्केट भी बड़ा अच्छा कर सकेंगे, इसको ब्रांड भी कर सकेंगे, सेल भी कर सकेंगे, सारा कुछ कर सकेंगे? लेकिन पेटेंट जो है ना वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या पेटेंट इन सवालों का जवाब देता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होगा, इंजीनियरिंग कैसी होगी? क्या पेटेंट इन सवालों का जवाब देता है कि मार्केट में 4Ps कैसे रन होंगे? क्या वो इन सवालों का जवाब देता है कि कस्टमर परसेप्शन इस नॉवेलिटी के हवाले से क्या होगी? ये देखें, तो इसका मतलब ये होगा कि पेटेंट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जब आप कमर्शलाइजेशन की बात करें पेटेंट की, तो सिर्फ नॉवेलिटी के ऊपर डिपेंड करना इज नॉट एनफ। तो यू हैव टू डू समथिंग मोर देन ए नॉवेलिटी। तो उसका हल वही बेहतरीन है जो लास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम पेटेंट की तरफ भी जाएं लेकिन शेयरिंग की तरफ भी जाएं। हम ये जिन लोगों ने ये काम करने हैं, अगर हम उनको पेटेंट करा के तो उनसे कहें ये पेटेंट पकड़ा है और अब तुम्हारी जॉब है, तो कहेंगे जी क्या हमारी जॉब है? तो पेटेंट को कमर्शलाइज करना शायद मुश्किल काम हो, लेकिन जैसे जैसे आप अपने पेटेंट का सफर तय कर रहे हैं, अगर आप वैसे वैसे मार्केटिंग वालों को, प्रोडक्शन वालों को, फैक्ट्री वालों को, इंजीनियरिंग वालों को किसी पार्टनरशिप के मूड में साथ ले लेके चलें, तो उससे फायदा ये होगा कि भले आप टेक्नोलॉजी ना दें, लेकिन जब आपका पेटेंट आपको ग्रांट होगा उस वक्त तक आप उसकी रियल मार्केट वैल्यू भी बना चुके होंगे। तो कमर्शलाइजेशन प्रोसेस जो है ना, वो ये नहीं इस बात को इतना वक्त नहीं देता कि ये चीज पेटेंट है कि ये नॉन पेटेंट है। वो इस बात को वक्त देता है कि ये इकोनॉमिकली ट्रांसलेट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसलिए एकेडमिक्स वालों को चाहिए कि वो थोड़ा वेट कमर्शियल वर्ल्ड को दें, कि उनको भी मौका चाहिए समझने का कि ये चीज आगे बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती। हमारे साथ उनके रोजाना ये काम होता है, हम जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाते हैं, तो साइंटिस्ट बहुत कम हमारे साथ चीज़ों को शेयर करने में फराग दिल होते हैं, वो उसकी प्रोटेक्शन में रहते हैं। यही नाकामी की ज़्यादा वजह होती है कि इंडस्ट्री वाला कहता है बाबा मुझे समझ नहीं आया, मैं क्या करूं? मैं उसको तो समझना है कि भी मैं कितने पैसे लगाऊंगा तो कितने इससे कमाऊंगा। इंडस्ट्री तो वरना नहीं चलती ना, तो हमें उसकी हेल्प करनी है। उसके कोई मूड्स हैं कि आप कोई डॉक्यूमेंट साइन कर लें, कोई कंट्रैक्ट कर लें, कुछ कर लें, लेकिन जो शेयरिंग है, जो साथ लेके चलना है, ये मस्ट है। अदरवाइज कोई बायर नहीं होगा किसी भी पेटेंट का अनलेस कि उसको जो है ना वो समझा जाए। अब आप देखें कि अगर हम कोई पार्टनर बना लेते हैं जिसकी एबिलिटी है कमर्शलाइज करने की, तो जो कमर्शियल प्रोसेस है ना वो आपकी पेटेंटिंग प्रोसेस के दौरान ही कवर हो सकता है। इसकी प्री प्रोडक्शन स्टेजेस हैं किसी भी वैल्यूएबल चीज में, जिसमें फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, मार्केट डायनामिक्स को, मार्केट इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड करना है, प्रोडक्शन डायनामिक्स हैं, साथ इंजीनियरिंग साइंसेज मिलती हैं तो प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होता है। उसमें सिविल है, डिजाइन है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, मेटलर्जी है, कंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए वो प्रोडक्शन से पहले उसकी जो प्लानिंग है वो बड़ी क्रूशियल है किसी भी प्रोडक्ट के लिए या किसी भी नई चीज़ों के लिए। प्रोडक्शन में फिर इंजीनियरिंग फिट होता है कि आपने वो मेटल लगाया कि नहीं लगा। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि हम कितनी बड़ी शुगर इंडस्ट्री हैं
आप लोगों को हैरानगी होगी सुन के, किसी को आइडिया है कि हम एक खास किस्म की शुगर इंपोर्ट भी करते हैं? कोई बंदा ऐसा है जिसको ये आइडिया हो कि हम शुगर इंपोर्ट भी करते हैं? फार्मास्यूटिकल के अंदर जो शुगर इस्तेमाल होती है और जो हर्बल इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है और जो फूड इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, वो शुगर हम इंपोर्ट करते हैं। वो शुगर है जिसमें ब्लैक पार्टिकल्स नहीं होते। हमारे यहाँ जो प्लांट लगे हुए हैं इसके शुगर इंडस्ट्री के, वो सारे सिंपल माइल्ड स्टील के लगे हुए हैं, स्टेनलेस स्टील के नहीं लगे। तो उसकी वजह से जब वो शुगर बनाते हैं तो उसमें खास ब्लैक पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस होते हैं, तो जो जिसकी वजह से वो हमारे फार्मास्यूटिकल में इस्तेमाल नहीं होती। तो हम अच्छा खासा 1 लाख टन के करीब इसकी मार्केट है पाकिस्तान के अंदर। अगर इस प्रोसेस को हम बनाएं, इसको हम कुछ करें, तो ये इंजीनियरिंग फिट बड़ा इशू होता है प्रोडक्शन के अंदर, जो आपने चीजें यूज की। फिर तो उसके स्टैंडर्ड्स का इशू है, STM स्टैंडर्ड्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाते जब आप प्रोडक्शन में जाते हैं। आउटपुट कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, आपके हर बैच का रंग फर्क आ रहा है, हर बैच की क्वालिटी फर्क आ रही है, तो बड़ा मुश्किल है। फिर थोड़ी सी प्रोडक्शन से बिजनेस नहीं चलता, बिजनेस मैस प्रोडक्शन से चलता है। तो फिर आपको पायलट ट्रायल गुजारने के बाद अप स्केलिंग भी करनी होती है। फिर उसकी शेल्फ लाइफ का मसला है, 3 महीने बाद चीज खराब हो जाती है, वापस आ जाती सारी। उसको शेल्फ लाइफ को मेंटेन कराना है। उसकी फिर रेगुलेशन का मसला है, फूड इंस्पेक्टर नहीं जान छोड़ता, ये क्या कहानी। तो ये देखिए हमें समझना चाहिए एकेडमिक्स की इंडस्ट्री वालों को कितने कम्प्लेक्स प्रोसेस हैंडल करने होते हैं प्रोडक्शन के और मार्केटिंग के और मैनेज के, बिजनेस के, फिर उन्हें उसके अंदर से पैसा बनाना होता है। और अगर हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि बस हमारी एक प्रेजेंटेशन के जवाब में वो हमें चेक पकड़ा दें और हमारी टेक्नोलॉजी बिक जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये एज ए कम्युनिटी हमें इस प्रोसेस को एडजस्ट करना, बर्दाश्त करना सीखना होगा। तो ये कमर्शलाइजेशन प्रोसेस है, इसके साथ जीना सीखना होगा। तो वो रिसर्च को शेयर करने से, नेटवर्किंग करने से, पार्टनरशिप डेवलप करने से ये काम जो है ना वो हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। उसको हमें वेट देना चाहिए इंडस्ट्रियल पार्टनर को भी, कि काफी खपना पड़ता है उसको भी इस काम के लिए। अब जैसे हम शर्त लगा देते हैं पैसों की, तो यूजुअली हम कहते हैं ये हमारे एकेडमिक रिजल्ट्स हैं, ये हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप बताएं पैसे कितने देंगे। अब वो बेचारा इंडस्ट्री वाला नहीं बता सकता कि कितने पैसे वो आपको दे, क्यों कि अभी तो उसने प्रोडक्ट की मार्केट साइज, सारी पोटेंशियल, सारा फाइनेंस स्टडी करना है। वो कंफर्म होगा तो कुछ पता चलेगा कि इसके कितने पैसे होंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि उसे कंट्रैक्ट साइन करें कि भाई ये हमारी रिसर्च है, आप इसका कोई कमर्शियल एडवांटेज नहीं लेंगे जब तक कि आप हमारे आपकी कंसेंट नहीं हो जाएगा। तो बस यही एक रास्ता है। अदरवाइज अगर आप शेयर न करें और उसको एडवांस पैसे मांगेंगे एडवांस, तो वो यहीं पे आके चीजें जो है ना वो टूट जाती। तो थोड़ा सा ये मार्जिन देना इस चीज को कि हमारा कमर्शियल सफर जो है ना वो शुरू हो सके। अब ये एक और जाविया है, ये जरा देखें, ये भी एक स्टोरी है, खूबसूरत स्टोरी है। ये ग्लोबल कंपेटिटिव इंडेक्स है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि कौमों के डेवलप होने के 3 तरीके हैं, 3 दर्जे हैं, सॉरी तरीके नहीं, 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा जो है ना वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसमें आप देखें पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 4 है, जिसमें अदारे आते हैं जिनका वजूद होना जरूरी है। तो ये फैक्टर ड्रिवन डेवलपमेंट होती है, जो 4 इकोनॉमिक फैक्टर, ये क्या फैक्टर हैं, ये डेवलपिंग वर्ल्ड्स में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे मुल्क में भी इदारे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वायरमेंट है, थोड़ी सी प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ है। दूसरा वो कहता है कि कौमों का दर्जा है कि इन जो आपके फैक्टर्स हैं इनके अंदर एफिशिएंसी लाना। एफिशिएंसी ड्रिवन इकोनॉमिक्स है फैक्टर ड्रिवन के बाद, जिसमें ये है कि आपका जो हायर एजुकेशन है, जो ट्रेनिंग सिस्टम है, बड़ा एफिशिएंट हो, मार्केट एफिशिएंट हो, लेबर एफिशिएंट हो, फाइनेंस एफिशिएंट हो, टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस बड़ी ज्यादा हो, मार्केट साइज आपका ठीक हो, ग्राहक आपका डेवलप हुआ हो। अब डेवलपिंग वर्ल्ड के जितने भी लोग होते हैं वो इस जगह फंसे हुए होते हैं। ये जो 5 से 10 पिलर्स हैं ये उनके डेवलप नहीं होते, एफिशिएंसी जो है ना वो नहीं अचीव कर पाते,
अपने करंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इस पिलर को क्रॉस डेवलप किए बगैर अगले पिलर पे वो कहते हैं आप जा नहीं सकते। अगला पिलर क्या है कि जब आप एफिशिएंट हो जाए, अब देखें हमारा टैवटा का जो टेक्निकल एजुकेशन का सिस्टम है टोटल तबाह है, तो हमारा फर्स्ट टास्क है उनके अंदर एफिशिएंसी लेके आना। इसी तरह अब आप देखें कि इंडस्ट्री ये कहती है कि आप लोग यूनिवर्सिटियों में बच्चे पढ़ा के जो निकालते हो, हमें उनको 2 साल पहले पढ़ाना पड़ता है, फिर हम उनको नौकरी पे रखते हैं। तो 2 साल जो हम उनको सैलरी नहीं देते सही, ये बहुत कम पैसे देते, उसकी वजह यह है कि वो कुछ नहीं समझता होता। तो हमें टोटली दोबारा ट्रेन करना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है खुद को। इसका मतलब ये होगा कि हमारा हायर एजुकेशन एफिशिएंट नहीं है। इसी तरह हॉस्पिटल की हालत हम सब जानते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुई है अभी। तो ये बेसिक एफिशिएंसी लेवल है जिसे एज ए कॉम हमें अचीव करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अगला लेवल है इनोवेशन एंड सोफिस्टिकेशन का, जो फैक्टर सब इंडेक्स है। बिजनेस सोफिस्टिकेशन इनोवेशन है, इनोवेशन। अब आप ये देखें कि अगर राइट साइड पे आप देखें तो जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो इस इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक्स पे है। हम एफिशिएंसी ड्रिवन इकोनॉमिक्स पे हैं एज ए एज। अब आप अगर थोड़ा सा गौर करें, ये मेरी जो एक मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है दरमियान में, वो ये देखें तो पेटेंटिंग होती है इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक्स के अंदर, जहां पर आप एक नई डिस्कवरी करते हैं, नया टूल बनाते हैं, नई तकनीक बनाते हैं। जबकि जो आपका कमर्शलाइजेशन वर्ल्ड है वो बहुत पीछे है आपसे। इंडस्ट्री, सोसाइटी, कम्युनिटी, ये सारे लोग काफी पीछे हैं पेटेंटिंग से, क्योंकि वहां चाहिए एफिशिएंसी। आपका ट्रांसपोर्टेशन है, आप 10 लीटर करते हैं 10 मील करते हैं 1 लीटर में, तो 8 मील की कुछ तकनीक निकाल दें। तो ये एफिशिएंसी बेस्ड इकोनॉमी हमारा लेवल है। जबकि हमारी जो एकेडमिक्स हैं उनकी जितने भी सिस्टम्स हैं, वैल्यूएशन के क्राइटेरिया हैं, वो सारे के सारे इनोवेशन बेस्ड हैं। इनोवेशन मीन डिस्कवरी बेस्ड, न्यू नॉलेज बेस्ड। तो एक प्रोफेसर ज्यादा अच्छा होता है जब नया नॉलेज कंट्रीब्यूट करता है डाटे के अंदर, जबकि इंडस्ट्री रन होती है करंट सिस्टम को एफिशिएंट करने से, माशरा आगे जाता है करंट सिस्टम का। इसीलिए हमारी एकेडमिया आइसोलेटेड है हमारी सोसाइटी से और इंडस्ट्री से, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। इनके यहाँ इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच है, उनके यहाँ एफिशिएंसी अप्रोच है। अब हम इस बात की तबलीग करते हैं कि क्या कहीं किसी तरह ये एफिशिएंसी और इनोवेशन मिल जाए तो उसका ये फायदा होगा कि हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा और हमारी एकेडमिया भी आगे बढ़ेगी। अभी इस वक्त करंट स्टेज में कमर्शियल वर्ल्ड एफिशिएंसी चाहता है, एकेडमिक वर्ल्ड डिस्कवरी चाहता है। तो इसीलिए कमर्शियल वर्ल्ड जितना भी है वो सारी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज लेके आता है, यूरोप से, चाइना से, इंडिया से, कोरिया से। 100% हमारी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी जो बाय करती है वो सारी की सारी बाहर की मार्केट से बाय करती है, क्योंकि वहां उनको मिलती है एफिशिएंट प्रोसेस की टेक्नोलॉजी। यहाँ अगर एकेडमिया के पास जाए तो वहां नॉवेल्टी मिलती है जो उनके किसी काम की नहीं होती। तो ये एक बड़ा गैप है जो जिसकी वजह से पेटेंट कमर्शलाइज नहीं हो पाता, कि जिसको आपने बेचना है उसकी ये जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत एफिशिएंसी है। अगर हम रिसर्च को डायरेक्शन इस तरह से दें कि हम जिस डिस्कवरी को करें वो एफिशिएंसी बेस हो, वो मुल्क की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती हो किसी भी सिस्टम के अंदर, तो उसकी बड़ी जगह होगी। आप हमें कोई दें ऐसी टेक्नोलॉजी जो एफिशिएंट करती है करंट सिस्टम को, हम आपको 2 महीने के अंदर बेच के दिखाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी एरियाज हैं जहां पर आप नॉवेल वे से एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको करने लग जाएं तो उससे हमारी बात जो है वो शायद आगे बढ़ेगी। मैं अगली स्लाइड पे जाता हूं, उसके बाद फिर हम दोबारा गपशप लगाते हैं। अब आप इस स्लाइड को अगर आप जरा देखें तो पेटेंटिंग लाइवलीहुड कहाँ होता है और कमर्शलाइजेशन लाइवलीहुड ज्यादा कहाँ होता है। अगर आपकी नॉवेल्टी बड़ी हाई है और बहुत टोटल न्यू डिस्कवरी आपने की है तो उसकी कैपिटल एंट्री बड़ी हाई होगी। जैसे ऐसी कार के अंदर टेक्नोलॉजी लगाना जिसमें कारें आपस में कम्युनिकेट कर सकें,
और किसी भी स्ट्राइक से बच सकें। ज़ाहिर है कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट और कितनी चाहिए, उसमें रेगुलेशंस भी नए चाहिए होंगे, स्टैंडर्ड्स भी नए, मार्केट भी उसकी नई चाहिए होगी। तो हाई नॉवेल्टी जो है उसके पेटेंट होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, कमर्शलाइज होने के चांस कम होते हैं। जो मॉडेस्ट नॉवेल्टी है उसके पेटेंट होने के भी चांस कम होते हैं और कैपिटल इन्वेंट्री भी हाई होती है, रेगुलेशन भी, स्टैंडर्ड भी, टेस्टिंग भी, न्यू मार्केट भी। तो जितना आप नॉवेल्टी की तरफ, न्यू डिस्कवरी की तरफ जाते हैं उतना कमर्शलाइजेशन के चांस कम होते चले जाते हैं। तो ये नेगेटिवली कोरिलेशन है पेटेंटिंग और कमर्शलाइजेशन प्रोबेबिलिटी की। जहां पर नॉवेल्टी सेंटर्ड पेटेंटिंग होगी, जहां हाईली न्यू नॉलेज, न्यू डिस्कवरी, टोटल अननोन नॉलेज जो है ना वो किया जाएगा। जो अगर आप हाई नॉवेल्टी लेकर आए लेकिन वो किसी ना किसी तरह सोल्यूशन हो लोकल प्रॉब्लम का, तो उसके कमर्शलाइजेशन के चांस भी ज्यादा हैं और पेटेंटिंग के चांस भी ज्यादा हैं, प्रोवाइडेड दैट कि उसकी एंट्री कैपिटल कम हो, उसकी रेगुलेशन स्ट्रिक्ट ना हो, स्टैंडर्ड्स कॉमन हो, एग्जिस्टिंग मार्केट हो। तो ऐसी पेटेंटिंग जो है ना उसकी कमर्शियल वर्क बहुत ज्यादा है और जल्द हो सकता है। अच्छा, अगर आपकी कोई भी नॉवल वे ऑफ सॉल्विंग लोकल प्रॉब्लम है तो वो पेटेंट भी होगा और वो कमर्शलाइज भी होगा। लेकिन अगर वो नॉवल है लेकिन इररेलेवेंट टू द सोसाइटी है तो उसकी कमर्शलाइजेशन प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। इसी तरह अगर आपकी मॉडेस्ट नॉवेलिटी है लेकिन वो किसी प्रॉब्लम का सलूशन है, वो एग्जिस्टिंग मार्केट को सर्व कर रहा है, वो एफिशिएंसी अचीव कर रहा है और उसकी कैपिटल कॉस्ट कम है, स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस इशू नहीं है, कॉमन एरिया है, रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं है, बड़ी एग्जिस्टिंग मार्केट है, तो उसकी कमर्शलाइजेशन जो है ना वो बहुत बढ़ जाएगी। तब आप देखें कि कमर्शलाइजेशन का ताल्लुक जो है ना वो एफिशिएंसी, प्रॉब्लम, लोकल मार्केट, लोकल नीड, सॉल्यूशन इशू के साथ है। तो अगर आप नॉवेल वेज डिस्कवर करें ऑफ सॉल्विंग आ लोकल प्रॉब्लम, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वो जगह हैं जहां पर आपने कमर्शलाइजेशन और पेटेंटिंग को इकट्ठा कर लिया। और अगर आप बगैर कंसीडर किए हुए कि लोकल नीड क्या है पेटेंट को डिस्कवर करेंगे या पेटेंट फाइल करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट कमर्शलाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसा कोई पेटेंट फाइल कर देते हैं जिसकी तादाद टोटल 300 टन है पाकिस्तान में कंजम्पशन, तो आपका कौन पेटेंट खरीदेगा 300 टन सालाना पैदावार के लिए? 300 टन सालाना पैदावार के लिए तो पायलट यूनिट भी नहीं लगता। तो ये एरिया है जहाँ इसी तरह कोई बहुत हाईली रेगुलेटेड इन्वायरमेंट है, आपने ऐसे ही कोई कोई पैरासीटामोल के अंदर कोई तब्दीली लाई और उसका पेटेंट आपने फाइल कर दिया, 5 साल ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी आपकी उसको अप्रूव ही नहीं करेगी, तो आपके पेटेंट की वर्क खाक में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ रेगुलेशन इन्वायरमेंट बड़ा स्ट्रिक्ट है और हमारा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए जो पेटेंटिंग और रिसर्च है उसको डायरेक्शन मिलनी चाहिए लोकल सोर्स से। पेटेंटिंग जरूर होनी चाहिए, नॉवल जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसको उसका लिंक कहीं ना कहीं रहना चाहिए। अब अगर आप देखें तो मैंने इसको दो में डिवाइड किया है कि जो हाई नॉवेल्टी का एरिया है ना वो डेवलप्ड वर्ल्ड का एरिया है, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्री भी नॉवेल्टी डिमांड करती है, एकेडेमिया नॉवेल्टी देती है, दोनों सेम पेज हैं। यहाँ जो डेवलपिंग वर्ल्ड है यहाँ इंडस्ट्री एफिशिएंसी लेवल के ऊपर है, तो एफिशिएंसी लेवल के ऊपर मुश्किल हो जाएगा कि हम उसको वो आगे बढ़ाएं, पेटेंटिंग प्रोसेस को इस तरह से आगे बढ़ाएं। अब हम इस डिस्कशन को थोड़ा सा वो करते हैं। तो इसलिए अगर हम इस सवाल का जवाब ढूंढें कि कमर्शलाइजेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है डे 1 से करनी चाहिए। जब आप रिसर्च स्टार्ट करें तो आप कमर्शियल पार्टनर भी अपने साथ अटैच करें। एप्लीकेशन, आप एक्चुअल टेक्नोलॉजी अपनी ना डिस्क्लोज करें, लेकिन एप्लीकेशन और आउटकम उसका जो है ना वो शेयर करें, लोगों को फील हो कि एक बड़ी अच्छी रिसर्च आ रही है। आइडिया, प्रोसेस और जो भी उसके इफेक्ट्स हैं वो सोसाइटी से अगर अप्रूव हो, कंसेंटेड हो,
एंड पे जब आपके पास अच्छी रिसर्च आउटपुट आएगा तो वो अप्रिशिएट भी होगा। आप लोगों को बताएं बार बार कि आप इस एरिया के अंदर एक वैल्यू डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शेयरिंग से ये होगा कि आपकी ब्रांड वैल्यू जो है ना वो डेवलप होगी। लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कब प्रोफेसर साहब जो है ना कंक्लूड करें रिसर्च और हम इनसे खरीदें। तो दूसरा ये कि आप टेक्नोलॉजी को उस अपने सीक्रेट्स को मेंटेन करें कि उनको डिस्क्लोज ना करें, वो हमेशा स्टेप बाय स्टेप डिस्क्लोज करें। जैसे जैसे आपको कमर्शियल वर्थ मिल रही हो तो वैसे वैसे आप उसको डिस्क्लोज करें, लेकिन आपको शेयरिंग जरूर करनी चाहिए कि आपकी रिसर्च वर्क है क्या। नेटवर्किंग काफी आनी चाहिए। पेटेंटिंग जो है ना ये एक प्रोसेस है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है। आप पेटेंट फाइल करते हैं, डॉक्यूमेंट आप लिखते हैं और आगे प्रोसेस में चल निकलता है। जबकि कमर्शलाइजेशन जो है इस तरह से स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है, ये हर क्लाइंट के साथ यूनिक है, हर क्लाइंट के साथ वेरी करता है, तो इसलिए इसको इसी तरह फ्लेक्सिबल अंदाज में देखना चाहिए। सारा चीजें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नेंस के इशू हैं, तो पार्शियल और फुल डिस्क्लोजर जो है ना अपनी टेक्नोलॉजी का आप करें। ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि आपने पार्शियल करना है लेके फुल करना है। दूसरा ये कोशिश करें एप्लीकेशन बेस्ड डिस्क्लोजर करें, सीक्रेट टेक्नोलॉजी ना शेयर करें, जो उसकी इफादियत है, जो उसका आउटकम है वो डिस्क्लोज करें। वो अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल में डाल दें कि ये मैं रिसर्च कर रहा हूँ, इसका ये फायदा होगा, उसकी तकनीक ना शेयर करें। तो उससे ये होगा कि आपकी मार्केट वर्क जो है ना बनने लग जाएगी। रिसर्च जो है ना ये एक सोर्स है एक अच्छा रेवेन्यू बनाने का, इसको इसी अंदाज में देखना चाहिए कि मैं इसकी मैक्सिमम इकोनॉमिक वैल्यू किधर से ले सकता हूँ। और आपको अपना ब्रांड बनाना चाहिए कि जितनी आप रिसर्च आपकी वर्थ वाइल होगी उतना ज्यादा आपका जो है ना वो कमर्शियल इंटरेस्ट जो है ना वो उसमें वर्थ डेवलप होगा। जो लीगल फ्रेमवर्क है गवर्नेंस का या लॉ एनफोर्समेंट है IPR की, वो प्री रेक्विजिट है पेटेंटिंग की, तो वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती उस तरह से। कोई आपकी चीज चोरी करे आप पकड़ नहीं सकते उसको। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने खुद से ही एहतियात करनी है अपनी टेक्नोलॉजी डिस्क्लोजर के अंदर या कंट्रैक्ट ड्राफ्ट के अंदर। आप ऐसी कोई चीज ना करें कि आपके हाथ से आपका प्रोसेस ही निकल जाए, बेसिक आइडिया ही निकल जाए। पार्टनर स्पेसिफिक डीलिंग होनी जरूरी है, एक जनरलाइज प्रोसेस नहीं हो सकता। कोई पार्टनर जो है वो शायद आप किसी को पहले दो टेक्नोलॉजी, जैसे हम कहते हैं इंडस्ट्री को पहली 2 टेक्नोलॉजी गिफ्ट ही ले लो, तो इसीलिए गिफ्ट देते हैं कि हमारे साथ उनकी रिलेशनशिप जो है ना वो डेवलप हो जाए। की जो है ना टेक्नोलॉजी की वो साइंटिस्ट के पास रहनी चाहिए ताकि किसी भी मौके पे अगर कोई चीट करे तो उसके पास ऐसा कुछ जरूर हो जिसे की हम कह सकें। रिस्क लेना चाहिए टेक्नोलॉजी के डिस्क्लोजर में, पार्टनर्स बनाने में, इसका रिवार्ड हायर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 इंडस्ट्रीज को टेक्नोलॉजी देते हैं वो आपको चीट करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू डेवलप हुई है, जो लोगों ने जाना है कि आप टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, वो उससे कहीं ज्यादा बड़ा प्रॉफिट है। तो जब आप मशहूर हो जाए इंडस्ट्री में एज ए टेक्नोलॉजी देने वाला शख्स, तो उससे आपको अच्छा इकोनॉमिक रिटर्न जो है ना वो आता है। तो प्रोफेसर्स को अपने आप को इस तरह से पोजीशन करना चाहिए कि वो माशरे के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उससे उनको इकोनॉमिक रिवार्ड जो है वो मिलता है। यूजुअली एक टेक्नोलॉजी पे एक पार्टनर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो रिस्की बड़ा हो जाता है, तो मल्टीपल पार्टनर होने चाहिए आपके कंट्रैक्ट के अंदर। कि आप कंट्रैक्ट में ऐसी कोई प्रोविजन ना रखें कि आप सिर्फ एक ही को टेक्नोलॉजी दें, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ इस वजह से नाकाम नहीं होती कि आपकी टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है। टेक्नोलॉजी इस वजह से भी नाकाम होती है कि जिसको आपने दी है वो इम्प्लीमेंट ठीक नहीं कर सका, वो उसके पास कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो उसको कमर्शलाइज कर सके। मेरी तरफ से ये हम्बल थी डिस्कशन, हम शुरू करते हैं अब इन पॉइंट्स की रोशनी में। मेरा ख्याल ये है कि आप लोग अपनी अपनी इनपुट दे दें। जी फैसल साहब, फैसल रियाज साहब, हैव यू एनी क्वेश्चन अबाउट दिस सेशन? जी फैसल रियाज साहब। सर द सेशन वाज वेरी गुड। ओके जी बहुत शुक्रिया सर, सेशन बहुत अच्छा था माशाल्लाह और काफ़ी हमें इस बारे में बात पता चली। लेकिन काइंडली प्रॉब्लम हमें जो आजकल वो आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान में जो पेटेंट में फाइल करने का बेनिफिट नहीं है। जैसे सर ने अभी कहा, राबित साहब ने पहले भी कहा कि पाकिस्तान में जो पेटेंट है वो जो है वो वैसे भी उसकी कोई इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं और लोग उसका एहतराम नहीं करते। तो काइंडली क्यों नहीं आप एक ऐसी वर्कशॉप हमें करवा दें जिसमें हम पेटेंट के शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे बनाई है, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट लैब हमारी लैब है जिसमें हमने काफ़ी काम किया और काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की है।
लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हम पेटेंट करवाएं उसको, तो काइंडली इस पर भी आप एक वर्कशॉप करवा दीजिए, शुरू से लेकर हद तक क्या प्रोसेस है, पेटेंट लिखा कैसे जाता है, उसकी अपनी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, तो वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगी। वो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस तरह अगर हम ऑनलाइन ही उस वर्कशॉप को कर लें, तो कोई भी आप कर लें महीने के अंदर अंदर इस तरह 3 घंटे का एक सेशन कर लें, तो जो हमारे साथ पेटेंट के एक्सपर्ट लोग हैं वो सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी के लिए हमें दे सकते हैं वर्कशॉप को, इतना। जी फैसल रियाज साहब, हमने बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरा ये पेटेंट फाइलिंग के ऊपर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई थी, उसमें टोटल हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की थी, तो कमर्शियलाइजेशन का जो एरिया था वो आज हमने डिस्कस किया है, तो मैं आपको, मेरे पास वो वीडियो अवेलेबल है, तो मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी? बहुत शुक्रिया जी। ओके ओके। जी हाफिज बेग साहब, कैन यू हेयर मी? हाफिज बेग साहब, अपने आप को आपने म्यूट किया हुआ, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। जी सर। जी हाफिज बेग साहब। जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हैव यू एनी क्वेश्चन? नो सर, दैट वाज बेसिकली sir, that's basically my first workshop regarding patent and commercialization, and I was just hearing about the point of Faisal, as you told him that you have conducted a workshop on commercialization, and you have arranged a workshop on patent. Okay. You may also provide that link to me as well. Yes. I can provide you by email. Okay, sir, I will wait for your email. And in real sense, that's a very informative workshop, and I will try to attend such types of workshops from now onwards. Basically, I'm from the Islamic University of Bahawalpur. Okay. And here I'm working in the field of genetic disorders, and in MS. Okay. I found a gene PRSS12, and that was the gene which for the first time was identified in a family from southern Punjab region, and that gene was involved in progressive mental retardation. Okay. I have tried to submit the data to different scientific organizations, but ultimately they answered me that there is not yet any evidence of the involvement of this gene in progressive mental retardation. I was facing problem. How can I go with this patent, and how can I claim my results? My supervisor also tried a lot, but at the end of the day, we got the answer that this PRSS12 gene is not yet identified as a major player in the development of mental retardation. So hopefully by getting your video, आपने publish कर दी? Yes, sir. That result was presented in an international conference organized by PSBMB, Pakistan Society of Biochemistry and Molecular Biology. आपने पेपर पब्लिश कर दिया? सर, उसका पेपर अभी हम उसमें जो है काम हो रहा है, उस पे कैम में CEMB, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लाहौर में जो है हम उनके साथ कोलैबोरेशन करके वो काम कर रहे हैं। जो उसके अर्लियर रिजल्ट थे वो हमने पब्लिश करवा दिए थे, कॉन्फ्रेंस में मैंने प्रेजेंट किए थे। ये PSBMB ने जो 12th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी ना लास्ट ईयर, तो उसमें हमने वो रिजल्ट करवाए थे। चलें, गुड हो गया। थैंक यू साहब, थैंक यू। जी मोहम्मद आरिफ साहब फ्रॉम ग्रीन सीड प्राइवेट लिमिटेड, हैव यू एनी क्वेश्चन अबाउट दिस सेशन? जी मोहम्मद आरिफ साहब, कैन यू हेयर मी? जी मोहम्मद शौकत साहब, कैन हैव यू एनी क्वेश्चन अबाउट दिस सेशन? मोहम्मद शौकत साहब, कैन यू हेयर मी? मोहम्मद शौकत साहब, कैन यू हेयर मी? Yes. Yes. Please speak, Mohammed Shaukat sir, please speak. Sorry, I just was doing some work, so I was not into this discussion. Can you please repeat it? What was the topic of this discussion? Yes, let us hear other people and then we will. Okay. Thank you. जी मोहम्मद जिशान असगर साहब, have you any question about this session?
मोहम्मद जिशान असगर साहब, कैन यू हेयर मी? ज़हीर साहब लिखा है वैसे। जी, जहीर असगर साहब। गुड लक, थैंक यू ज़हीर साहब। रेहान मुस्तफ़ा साहब, हैव यू एनी क्वेश्चन? नो सर, मेरा क्वेश्चन तो कोई नहीं है, बस यही है कि थैंक यू सो मच, ये बड़ी अच्छी एक इंफॉर्मेशन से फुली लोडेड हमारी वर्कशॉप थी, इसके लिए आप लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा। मेरा क्वेश्चन कोई नहीं है। यू आर वेलकम, थैंक यू। थैंक यू। शेरिंग जी, थैंक यू फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो मच, आपने हमारी इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया। तो इंशाल्लाह होपफुली जनवरी के इसी लास्ट वीक में हम एक और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो उसका भी लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। स्लाइड हम जी, ये जो इसका वर्कशॉप का टोटल मटेरियल है, यानी कि इसकी वीडियो भी हम आपको वीडियो का लिंक भी भेज देंगे, और साथ में जितनी भी स्लाइड्स मेरे पास आएंगी ट्रेनर की तरफ से वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।